पेज मेकर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पेपर को या कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पेज मेकर आया था वो एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था अल्दस। ठीक है, तो अल्दस पेज मेकर 5 मतलब जो बंद हुआ है 5.0 से बंद हुआ, पर शुरुआत किया था इसी ने, अल्दस ने। ठीक है, पर बाद में जो कंपनी है जिसने फोटोशॉप बनाया है, जिसका नाम है एडोब, एडोब कंपनी ने जो अल्दस पेज मेकर था उसको अधिग्रहित कर लिया और अपने नाम से इसको ला दिया। तो 6.5 हम देख सकते हैं पेज मेकर, या फिर 7.0 देख सकते हैं। अभी हम 7.0 पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ लोगो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, एडोब कॉर्पोरेशन ने इसको अधिग्रहण कर लिया और 7वां जो वर्जन है वो हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, इसमें हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, कोई बुक्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैगजीन, अखबार और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे देखिए पेज मेकर के वर्जन देख लेते हैं। जैसे एल्दस की बात करें तो 1.0 आया था, कब आया था, 1985 में। ठीक है, 1.2 आया था, ठीक है, तो ये 1986 में आया था। फिर 2.0 आया, ये 1987 में आया, ये आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। 3.0 आया था, ये 1988 में आया। ठीक है, अब वर्जन क्यों आते हैं आपको पता होगा, इसकी कुछ कमियां रही होगी जो इसमें पूरी कर ली गई, तो नया नाम आ गया 1.0, और इसकी कुछ कमियां रहेगी जो इसमें पूरी कर ली गई। तो ऐसे ही अपग्रेड करते करते देखिए हम आ गए कहाँ पे, 4.0 1990 में, फिर 5.0 1993 में। अब 5.0 के बाद लास्ट था जो एल्दस ने बनाया था, और बाद में जो है 6.0 किसके माध्यम से आया, एडोब के माध्यम से, क्योंकि एडोब ने इसको अधिग्रहित कर लिया था 1995 में। ठीक है, 1995 में आया। 6.0 आया 1996 में, और 7.0 आया 2001 में। तो हम पढ़ने वाले कौन सा, 7.0, जो कि एडोब पेज मेकर 7.0 है। तो ये तो बात हो गई किसकी, पेज मेकर की। ठीक है, बेसिक रूप से हमने बात कर ली, डीटीपी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, पेज मेकर को जो है उपयोग कैसे करना है। पर आप ध्यान से देखिए, अगर पेज मेकर आपके कंप्यूटर में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप क्या करोगे, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा इंस्टॉल करना, और उसके बाद जो है उसको उपयोग करना। तो चलिए हम जो है इसको इंस्टॉल करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उसका सेटअप कहाँ है। एक EXE फाइल लगती है जो कि इंस्टॉल करना होता है। तो मेरे पास जो है एक जगह जो है पेज मेकर रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी लिंक आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पेज मेकर 7.0 ये रखा हुआ है। इसको डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे आपको एक सेटअप फाइल मिलेगी। देखिए सेटअप फाइल, और यहाँ पे आप लाओगे कर्सर तो EXE फाइल है एक प्रकार की, और उसी के जस्ट पहले आपको सीरियल वाली फाइल मिलेगी जो कि नोटपैड की फाइल है। तो आप सेटअप फाइल को जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखिए आपके सामने एक प्रकार का एक वार्निंग, मतलब एक मैसेज आता है यूज़र कंट्रोल वाला, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। तो इसको आप यस करना है। यस करोगे तो आपका सेटअप जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, पेज मेकर थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ सिर्फ आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है। देखिए नेक्स्ट करते जाइए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप का और इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह कुछ भी डाल देना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कंपनी नाम डाल सकते हैं, पर सीरियल नंबर आपको वही डालना है जो दिया है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद देखिए यहीं पर आपको सीरियल नंबर वाला एक नोटपैड की फाइल लिखी है। तो देखिए ये आप इनको एक एक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे 1039 से 1121 से 2998 है, तो आप ऐसे जाओ। ठीक है, यहाँ पे 10। ठीक है, इसके बाद आप जो है इस प्रकार देख देख के टाइप कर सकते हैं 1121, और फिर उसके बाद है 2998, और लास्ट के 3 बचे। तो देखिए 75 86 73 88 75 45। ठीक है, क्या क्या है, 75 86 73 88, उसके बाद है क्या, 75 45। ये देखिए मैंने सभी जगह जो है 6 बॉक्स थे, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को 6 बॉक्स में फिल करना है। और जब फिल हो जाए तो आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यस करना है, और यस करने के बाद आपका सेटअप चालू हो जाएगा जो इंस्टॉलेशन का है। ठीक है, ये देखिए आप फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए इंस्टॉलेशन 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, और 100 तक जाकर वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए तो आपके जो प्रोग्राम है, यानी कि जो इंस्टॉल वाले जो प्रोग्राम है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो आपकी लिस्ट में दिख जाएगा, एडोब पेज मेकर 7.0। फिर आपको उसको जो है आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एडोब ने देखिए फोटोशॉप भी बनाया है, एडोब कंपनी ने एडोब रीडर भी बनाया है। देखिए एक्रोबेट रीडर जो होता है, तो आपको ध्यान में होगा एक्रोबेट रीडर क्या करता है, PDF को रीड करता है। एडोब फोटोशॉप फोटो को डिज़ाइन करता है। इसके बाद जो है उसको भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
देखिए ये परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो आपका जो पेज मेकर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जो भी पीछे की चीज़ें हैं जो डीटीपी की मैंने आपको बेसिक तौर पे पढ़ा चुका हूँ। अब जो है हम कंप्लीट तौर पे यहाँ पे पेज मेकर के बारे में पढ़ने वाले। ये देखिए पेज मेकर हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। इसमें देखिए एक फाइल नोटपैड की खुलेगी, अगर आप टिक मार्क को हटा देते हैं तो नोटपैड की फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, ये देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया। सारी चीज़ों को हम बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम जाएंगे स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जाएंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा क्या, पेज मेकर। ये आप देखिए यहाँ पे पेज लिखे आपने, तो पेज लिखे देखिए एडोब पेज मेकर 7.0 आ गया और इसको आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो इसको जो कंटिन्यू वाला है इसको आप या तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शन को यहाँ से हटा दीजिए। इन ऑप्शन को मैं हटाता नहीं हूँ क्योंकि ये ऑप्शन हमारे काम के हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको एक विंडो दिख रही है। विंडो किसकी है, एडोब पेज मेकर 7.0 की। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो पट्टी उसको टाइटल बार बोलते हैं, लोगो आता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन का नाम आता है, कंट्रोल बॉक्स यानी मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज आता है। नीचे आपको मेनू बार दिखेगा और नीचे कुछ टूल बार दिखेगा। ये 6.5 में नहीं दिखता है परंतु यहाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब हम यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको देखिए टूल बॉक्स दिख रहा है, ये कंट्रोल पैलेट है, बाद में इसका उपयोग करेंगे। इसको बोलते हैं कलर पैलेट और इसी के जस्ट साइड में स्टाइल पैलेट है। तो हमारे लिए यही सब चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली है बेसिक तौर पर। तो आपको ज़्यादातर चीज़ों में इन्हीं में काम करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं न्यू फाइल। तो न्यू फाइल बनाएंगे तभी इनमें काम कर पाएंगे, नहीं तो न्यू फाइल नहीं बनाएंगे तो इनमें काम करना पॉसिबल नहीं है। फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू। तो न्यू में आप जाकर देखोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे न्यू आप देख सकते हैं कंट्रोल+N। अब कंट्रोल के लिए देखिए यहाँ पे तो जो कैप है, कैप का निशान बना हुआ है, तो कैप को आप समझ जाइए कंट्रोल है, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर आप N दबाते हो तो मतलब क्या है, न्यू फाइल आपकी खुल जाएगी। ऐसे देखो, ये देखिए ये आ गया। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए इस डायलॉग बॉक्स को, ये डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स। देखिए हेडिंग देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स। अगर आपसे पूछा जाता है न्यू डॉक्यूमेंट बनाना तो आप इसी का प्रयोग करोगे, और डॉक्यूमेंट सेटअप या पेज सेटअप भी बोला जाता है पेज मेकर में, तो भी आप इसी का प्रयोग करोगे। कैसे, देखिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए ये आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट सेटअप में, तो भी कौन सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वही वाला आ रहा है। ठीक है, दोनों में एक सा आ रहा है। तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अगर बन जाता है दोनों बन जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में क्या ऑप्शन है, देखिए पेज साइज, यानी कि पहले से डिफाइन जो साइज़ है पेज के वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे A4 साइज़ दिख रहा है। अब A4 साइज़ हमने ले लिया, उसका डायमेंशन आ गया कि विड्थ कितनी रहनी चाहिए, हाइट कितनी रहनी चाहिए, जो कि इंचेस में दी है। तो आप देख सकते हैं, अगर बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। अब देखिए आप जो है पेज को खड़ा लेते थे, खड़ा लेते थे मतलब पोर्ट्रेट, मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा रहती थी और विड्थ कम रहती थी। तो देखिए विड्थ इसकी कितनी है, 8 है, 8 इंच, और हाइट कितनी है, लगभग 12 के आसपास। यदि हम उसको पलटाना चाहते हैं, यानी कि रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट करने का मतलब क्या है कि विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ देखिए टेल मतलब होता है पोर्ट्रेट और वाइड मतलब होता है लैंडस्केप। तो आपकी ज़रूरत जो भी है आप इस प्रकार ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी टेल करा हूँ। अब डबल साइडेड यहाँ पे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, पहले मैं आपको पेज लाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हम नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पेजेस हम ले लेते हैं 10, हमको टोटल संख्या 10 लेना है। जबकि MS वर्ड की बात करें तो हमको जो है यहाँ पे क्या लेना पड़ता था, मतलब वहाँ पे पेजेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम जब मैटर टाइप करते हैं तो खुद ब खुद वो नीचे आते जाता था। पर यहाँ पे आपको पेजेस लेना पड़ता है। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से होगा। ठीक है, उसके बाद मार्जिन आप देख सकते हैं, मार्जिन कितनी है, 4 प्रकार की मार्जिन है। मार्जिन क्या होती है, जब आपका प्रिंट वाला भाग होता है उसके चारों तरफ जो भाग बिना प्रिंट के दिखता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन 4 प्रकार की होती है, यानी कि ऊपर की, नीचे की, लेफ्ट की, राइट की, 4 मार्जिन होती है। तो यहाँ भी आपको 4 मार्जिन दिख रही। रेजोल्यूशन, किस प्रिंट, मतलब रेजोल्यूशन का मतलब होता है कितनी क्वालिटी में आपको पेज को प्रिंट करना है, और प्रिंटर कौन सा रहेगा वो आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो ये काम का नहीं है, बस हमने ध्यान से देख लिए। ओके करें, ओके करे है तो आपके सामने एक पेज आ गया है जो कि A4 साइज का है। मार्जिन देखिए आसपास से छूटी हुई थी वो भी आपकी दिख गई। ये कंट्रोल पैलेट है जो कर्सर की पोजीशन अभी दिख रहा है। अगर हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उससे उसके अनुसार ये शो करेगा। अब नीचे देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये रूलर दिख रही है ऊपर, आप देख सकते हो रूलर 2 होती है, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है लेफ्ट से राइट, और एक होती है वर्टिकल टॉप से बॉटम। एक होती है स्क्रॉल बार कहाँ दिख रही है, ध्यान से देखते हैं। स्क्रॉल बार देखिए साइड में दिख रही है, देखिए स्क्रॉल बार, और लेफ्ट से राइट वाली भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट से राइट वाली भी नीचे दिख रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार 2 दिख रही है। तो दोनों आप देख सकते हैं। अब स्क्रॉल बार भी 2 होती है और रूलर भी 2 होती है, दोनों चीज़ हमने देख ली। अब आप मान लीजिए इस विंडो को बंद कर देते, देखिए नीचे दिख रही है कंट्रोल पैलेट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये कलर पैलेट है, स्टाइल पैलेट, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। टूल पैलेट को बंद करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर बंद इसको कर सकते कैसे,
अब देखिए कोई भी चीज़ आपकी विंडो दिख नहीं रही है और हमको ज़रूरत है लाने की, तो आप कैसे लाओगे? लाने के लिए आप जो है यहाँ पे जाओगे विंडो में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, हाइड टूल दिख रहा है, यानी कि टूल को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। देखो गायब हो गया। यदि मैं टूल को लाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, शो टूल करेंगे। तो विंडो मेनू से आप जो है गायब भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। अब कंट्रोल पैलेट को लाने के लिए देखिए कंट्रोल शो कंट्रोल पैलेट, देखिए ये कंट्रोल पैलेट आ गई। उसके बाद मैं चाहता हूँ कलर पैलेट भी आए, तो देखिए शो कलर पैलेट ये आ गई। उसके बाद और कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास में व्यू में जैसे ये ऑप्शन बार है, टूल बार है, टूल बार को भी हम गायब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो उसको हम रहने देते। तो यहाँ देखिए हमारे पास में समझ में आया कि हम जो है किसी भी चीज़ को ला सकते हैं। जैसे टूल को लाना है तो क्या करेंगे, टूल को शो टूल कर देंगे तभी आ गया, और अगर हाइड कर देंगे तो गायब हो जाएगा। कंट्रोल पैलेट को हाइड कर देंगे तो गायब हो जाएगी, और अगर लाना है तो शो कंट्रोल पैलेट करेंगे। तो कोई भी चीज़ को हम लाना ले जाना यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो चीज़ ज़रूरत की वो हम उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में। अब देखिए जब हम बात करें किसकी, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की, न्यू डॉक्यूमेंट में हमने दो ऑप्शन छोड़े थे। कौन कौन से दो ऑप्शन छोड़े थे? डबल साइडेड। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए पहला पेज दिख रहा है, तो ये देखिए पेज 1 2 3 इस प्रकार 10 जो पेज नंबर्स है, ये पेज जो है देखिए पेज की संख्या कहाँ दिख रही है, नीचे, ठीक। उसके बाद उसके जस्ट साइड में आपको आर दिख रहा है, तो ये जो आर है वो है मास्टर पेज। आप क्या समझ रहे हैं, मास्टर पेज। तो मान लीजिए कोई कॉपी है, ठीक है, कोई कॉपी में हम देखिए, कॉपी तो छोड़िए बुक की बात करते हैं। बुक में हम क्या करते हैं, हम जो डिज़ाइन करेगा वो क्या करेगा, जैसे एक पेज में वो क्या करेगा, पेज नंबर दे देगा और जो है ऑथर का नाम दे देगा, पब्लिकेशन का नाम। तो क्या होगा, हर पेज में वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको एक बार ही देना पड़ा होगा, वो हर पेज में आ गया। जब हम एम एस वर्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पेज मेकर मतलब एम एस वर्ड में हमने हेडर एंड फुटर पढ़ा था। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब रिपीट करने वाली होती है तो उसको हम हेडर पे दे देते हैं या फिर हम फुटर पे दे देते हैं, तो हर पेज में क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो आपने ध्यान से वहाँ पे देखा होगा, पर यहाँ पे हेडर एंड फुटर जैसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसके अल्टरनेट में यहाँ पे दिया मास्टर पेज। मास्टर पेज का मतलब होता है कि यदि हम कोई चीज़ यहाँ डिज़ाइन करते हैं तो हर पेज में आ जाएगी, पर यहाँ पे सिर्फ आर दिया है। आर का मतलब होता है राइट। अब राइट देखिए, जब हम पेज की बात करते हैं तो जब हम कॉपी में देखते हैं तो कॉपी में हमको पहला पेज दिखता है, तो पहले पेज को तो हम लेफ्ट और राइट में नहीं मान सकते, परंतु हमको जैसे दो पेज दिख रहा है, दो पेज कौन से, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे पेज को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट, और तीसरे पेज को हम राइट बोलेंगे। तो अब तीसरे पेज को राइट बोल रहा है, इसका मतलब है कि पहला पेज भी राइट होगा, और दूसरा पेज को लेफ्ट बोल रहा है, इसका मतलब होते है कि चौथा पेज भी राइट होगा। तो क्या हो गया, पहला तीसरा पांचवा ये क्या है, राइट पेज है, और दूसरा दूसरा कौन सा पेज है, लेफ्ट पेज है, चौथा लेफ्ट पेज है, और जो छठवा है वो लेफ्ट पेज है। तो पर यहाँ पे क्या है, आर दिया है, और आर में हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले में आएगा, तीसरे में आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे आर में डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, सभी ये जो है सब में आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल पेज लिया गया है। सिंगल मतलब डबल साइडेड नहीं लिएगा, जब हम प्रिंट करेंगे तो सिंगल साइड प्रिंट होगा। पर हम जाते हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप, देखिए न्यू में न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है, और जब डॉक्यूमेंट बन गया है तो उसकी सेटिंग कहाँ से चेंज की जाती है, देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप से, शिफ्ट कंट्रोल और पी। इस प्रकार देखिए हमने A4 लिए थे, डायमेंशन हमने लिए थे, टेल लिए थे, डबल साइडेड को हमने सेलेक्ट नहीं करे थे। तो डबल साइडेड जैसे सेलेक्ट करोगे तो फेसिंग पेज आ जाएगा। तो डबल साइडेड में जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आर के साथ में एल भी जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट के लिए लेफ्ट राइट पेज है, और राइट के लिए राइट का जो है राइट पेज है, ठीक, राइट मास्टर पेज है। तो यहाँ देखिए दोनों मास्टर पेज आ गए, यानी कि लेफ्ट के लिए लेफ्ट मास्टर पेज और राइट के लिए राइट मास्टर पेज। जबकि पहले क्या था, डबल साइडेड नहीं था, तो क्या हो रहा था, सिर्फ राइट मास्टर पेज आ रहा था। पर यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हम देखिए जब हम लेफ्ट में डिज़ाइन करेंगे तो कहाँ आएगा, दूसरे में आएगा, चौथे में आएगा, छठवें में आएगा, आठवें में आएगा और 10वें में। और जब हम राइट में डिज़ाइन करेंगे तो वो आएगा पहले में आएगा, तीसरे में आएगा। यानी कि कोई भी चीज़ जब रिपीट करना हो तो हम लेफ्ट और राइट में डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइन करने के बाद वो सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए जब हम दूसरे में जा रहे हैं तो दूसरे के साथ तीसरा, जब हम बुक डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता होगा दूसरा पेज खोलते हैं तो तीसरा पेज खुद ब खुद उसके सामने दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेसिंग पेज। और फेसिंग पेज को अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया है, तो फिर से जाएंगे कहाँ, डॉक्यूमेंट सेटअप में, और फेसिंग पेज को हम एक्टिवेट कर देंगे, और एक्टिवेट करने के बाद हम ओके करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पहला पेज तो सिंगल रहता है और लास्ट पेज भी सिंगल रहता है, बुक में देखेंगे आपने, पर अंदर के जितने भी पेज है वो एक दूसरे के सामने दिखते हैं, जैसे दूसरा तीसरे के सामने, चौथा पांचवें के सामने, ऐसे दिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी ये दो चीज़ें बाद में देखेंगे हम, रिस्टार्ट पेज नंबरिंग, प्रत्येक पेज का नंबरिंग, और ये एडजस्ट लेआउट, मतलब जो भी हम टाइप करेंगे वो लेआउट को एडजस्ट करेगा। तो ये हमारी ज़रूरत के नहीं है, चलो हम इसको कैंसिल कर देते हैं।
अब हम फाइनली इसमें काम करना देखते हैं। ये तो बेसिक हो गया न्यू डॉक्यूमेंट बनाना। हम काम कैसे करते हैं, काम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो टूल है, ये देखिए टूल कितने हैं आप देख सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12 और ये जो हो गए 14, यानी कि 7 लेफ्ट साइड में है और 7 राइट साइड में। टोटल मिलाकर कितने टूल हो गए, 14 टूल हो गए। ठीक है, 14 नंबर के 14 है और 14 को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंटर टूल। पॉइंटर मतलब मूव टूल है, जिसकी सहायता से हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। पर क्या लेयर है हमारे पास में, बिल्कुल नहीं है। तो हम पहले पेज से डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो पेज है हमारा छोटा दिख रहा है, तो हम इसको बड़ा कैसे करेंगे। बड़ा करने के लिए देखिए आपके पास में जूम टूल दिया है टूल बॉक्स में, इसको आप जो है ऐसे क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए बड़ा हो रहा है। अच्छा, आप छोटा करना तो कीबोर्ड में आपको पता होगा कंट्रोल की होती है, कंट्रोल की दबा कर रखेंगे तो आप जो है छोटा कर पाएंगे। यानी कि बिना कंट्रोल की के जूम ऑप्शन से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है जूम इन, और कंट्रोल की के साथ में जूम आउट हो रहा है। अब आप देखिए इसको अपने निश्चित साइज़ में ले आए, यहाँ आप लिखना चालू करेंगे। तो लिखना चालू करेंगे उसके पहले मैं बताता हूँ एक शेप लेके आते हैं। ठीक है, ये देखिए शेप लिया है और ये आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल शेप है, एक सर्कल शेप है, राउंडेड मतलब इलिप्स बोल सकते हैं, और एक पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब ये जो होता है मल्टीपल जो भुजाएं होती है वो होता है, 4 से अधिक भुजा वाला पॉलीगन कहलाता है। तो यहाँ देखिए हम एक रेक्टेंगल भी ला सकते हैं और एक सर्कल भी। सर्कल को हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे सर्कल आ गया। सर्कल आ गया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप कलर कर सकते हैं। कलर के लिए कलर पैलेट दी है, तो आप देखिए कलर पैलेट में आपको एक देखिए ऊपर ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर का, एक दिख रहा है फिल कलर का, और एक दिख रहा है फिल एंड बॉर्डर। तो हम करते हैं सबसे पहले बीच वाला फिल कलर। तो फिल कलर हम करेंगे तो ब्लैक कर देते हैं। बॉर्डर अगर करना है तो बॉर्डर हम रेड कर देते हैं, बॉर्डर येलो कर देते हैं। आपको देखिए ध्यान से देखिए ये येलो कलर की बॉर्डर दिखती होगी, इसका विड्थ भी मैं बढ़ाना बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी हम नॉर्मली बॉर्डर वैसे रहने देते हैं। अब आप चाहे तो इसके अंदर लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, देखिए कोई भी शेप बनाना, 3 शेप की सहायता से हम 3 शेप बना सकते हैं, है ना। इस साइड के 3 जो है पिक्चर के लिए कहलाते हैं, ये जो होता है रोटेट कहलाता है। ये पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को मूव करने का काम करता है। ये लाइन होता है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, और ये होती है कांस्टेंट लाइन। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं हैंड टूल, पेज को इधर उधर मूव करने का काम करता है। ठीक, मतलब अंदर जो विंडो है उसमें। और ये होता है जूम ऑप्शन। ठीक, ये होते हैं पिक्चर फ्रेम टूल, यानी फ्रेम टूल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, सर्कल फ्रेम टूल, या इलिप्टिकल फ्रेम टूल, या पॉलीगॉन फ्रेम टूल। और ये होते हैं सिर्फ फ्रेम, मतलब जो होते हैं शेप होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम टेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट में हम जो है इस प्रकार से देखिए ड्रैग करना है आपको, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके ड्रैग करना है। कितनी भाग में आपको लिखना है, आप ड्रैग कर लिए और आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखे SSW। अब SSW लिखा क्यों नहीं आ रहा है, तो लिखा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शेप का कलर भी ब्लैक है और SSW का कलर भी ब्लैक है। तो हम करेंगे उसको पेपर कलर, और पेपर कलर हमने करे तो इसका जो साइज़ है वो हम जो है बढ़ा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, बढ़ाना साइज तो आपने देखा होगा MS वर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट हम दबा लेते हैं और कीबोर्ड से ग्रेटर देन दबाते हैं। ग्रेटर देन मतलब आप समझते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और ग्रेटर देन दबाएंगे, पर पहले टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। तो जैसे हमने ग्रेटर देन दबाना शुरू किया तो देखिए साइज़ जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। अब एक और साइज़ आप कहाँ से बड़ा कर सकते हैं, एक और साइज़ आप देख सकते हैं, देखिए नीचे कंट्रोल पैलेट दी है। ये देखिए नीचे क्या दी है, कंट्रोल पैलेट। यहाँ से भी आप जो है साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ जो है आपको 72 दिख रहा है, कहाँ से लेकर 6 से। ठीक है, पेज मेकर में भी पूछ लिया जाएगा कि 6 से लेकर 72 तक दिख रहा, पर हम उससे बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए मैंने बताया ना, जैसे देखिए 48 हो गया, और 48 को हम 60 भी कर सकते हैं देखिए, और 60 के बाद हम 36 भी कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। कलर आप चाहे तो ऐसे सेलेक्ट करें और कलर को आप येलो कर सकते हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ शेप लाना देखें, शेप में हमने कलर करना देखे, शेप में बॉर्डर कलर करना देखे, और बॉर्डर और फिल कलर दोनों सेम करना, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब हम चाहते हैं कि क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आपको ध्यान से इनको पहले सेलेक्ट करना होगा। दोनों को आप क्या कर लिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कैसे करोगे, चलिए रोटेट इसको नहीं करते, रोटेट दूसरे को करेंगे जब हम टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है क्या लिखते हैं, एक रेक्टेंगल शेप लाते हैं, और रेक्टेंगल शेप लाकर हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कलर कर लेते हैं। कलर कौन सा करते हैं, रेड वाला करते हैं, और इसको साइड में ऐसे चिपका देते हैं। अब हमको इसके अंदर लिखना है, तो लिखना तो कितने भाग में लिखना, फिर से हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करे और यहाँ से जो है इसको ड्रैग करके हमने बता दिए कि इतने भाग में हमको लिखना है। अब ये बताना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि वो उससे बाहर टाइप ना करे। अगर हम बताएंगे नहीं तो वो पेज के बाहर या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार वो है ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हम यहाँ पर जो है इसका पूरा नाम लिख देते।
इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हम जो है इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर करना है। अब देखिए कुछ और शॉर्टकट सुनिए मेरे यहाँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबी है, ग्रेटर देन से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेफ्ट लेस देन से छोटा हो रहा है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी दबाते हैं तो क्या हो रहा है, बोल्ड, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबाते हैं, आई दबाते हैं तो क्या हो रहा है, इटैलिक, और वापस उसी का प्रयोग करते हैं तो क्या हो रहा है, उस इफेक्ट को हम वापस कर पा रहे हैं, तो बोल्ड रहने दीजिए। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू दबाते हैं तो क्या हो रहा है, अंडरलाइन। तो आप समझ गए होंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखेंगे और पहला कीवर्ड को याद रखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का। अब आप देखिए अलाइनमेंट कितने होते हैं, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है, सॉरी, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और एक जस्टिफाई होता है, 4 होते हैं। चारों की पहली की क्या क्या है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो लेफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे तो राइट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो आपको जो भी जरूरत हो आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आपकी दबी होना चाहिए और प्रत्येक यानी कि अलाइनमेंट की भी पहले कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की भी पहले कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इन सभी का जो है शॉर्टकट के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन और लेस देन से साइज छोटा बड़ा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बार बार जो है इस कंट्रोल पैलेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी दिया है बहुत सारी चीज़ें, देखिए एक टेक्स्ट वाला दिया है कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट और एक दिया है पैराग्राफ वाला कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट में देखिए लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन दिए। और कैरेक्टर वाले में देखेंगे, देखिए फॉन्ट बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ तो हम पढ़ेंगे, पर कुछ चीज़ें हमारी शॉर्टकट से बनना चाहिए। तो हमने ये सेंटर कर लिए। अब हम चाहे तो नीचे जो है देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए हमारा हो गया है। और अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, टेक्स्ट में काम कभी भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में काम करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको पॉइंटर टूल से काम करना पड़ेगा। तो हम इसका कलर क्या कर देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा जो है जूम इन जूम आउट कर लिया करो तो आपको दिख जाता है। चलिए ये तो बात हो गई, हमने क्या लाकर देखे हैं, एक शेप लाकर देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट लाकर देखे, टेक्स्ट का कलर बदल कर देखे हैं, शेप का कलर बदल देख ली हमने, बॉर्डर कलर बदल कर देख ली। दूसरा हमने रेक्टेंगल लाए। अब हम तीसरा लाकर देखते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन देखिए, पॉलीगॉन इस प्रकार का आ रहा है। अगर हम पॉलीगॉन को बदलना चाहते हैं, ये पॉलीगॉन तो हमारा आ गया, पर हम इस पॉलीगॉन को नहीं लाना चाहते। हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, देखिए 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, यानी कि 6 हो गई। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करोगे, पॉइंटर टूल आपके पास में है, पॉइंटर टूल से आप इधर उधर मूव भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है स्टार लाना चाहते हैं। स्टार कैसे लाएंगे, स्टार लाने के लिए आपको जो है इसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। किसमें, पॉलीगॉन वाले में। पॉलीगॉन पर आप डबल क्लिक करोगे तो एक पॉलीगॉन सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आएगा और डायलॉग बॉक्स में आप देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं है, 6 को आप यहाँ पे देखिए बढ़ा दीजिए, 10 कर दीजिए। और नीचे स्टार इंसर्ट दिया है, तो स्टार इंसर्ट में देखिए स्टार की सेटिंग आती है। देखिए ये देखिए, इसको आप जितने इंक्रीज़ करोगे वो स्टार का साइज़ बनते जाएगा और यहाँ से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो पॉइंटर टूल है उसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार सेलेक्ट करके इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर से ऐसे सेलेक्ट करके अब इसको कलर कर सकते हैं हम। देखिए कलर कर सकते हैं जो भी कलर आपको करना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली है कि लाइन कलर है, फिल कलर है और ये दोनों का कलर, यानी फिल और बॉर्डर दोनों कलर है। तो हम फिल कलर से यहाँ कर लिए। अब यहाँ पे जब हम फिल कलर करते हैं तो ये ग्रीन कलर जो है फुल ओपेसिटी में आ रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ की जो स्पष्टता है 100% में दिखती है। यदि हम इसकी स्पष्टता कम करते हैं तो यहाँ देखिए आपको टिंट में दिया है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में अगर हम कर देते हैं 40 तो देखिए इसकी ओपेसिटी घट गई है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि इसकी जो है फुल ओपेसिटी में नहीं लाना, मान लीजिए इसका कलर येलो है, येलो कलर में ये अच्छा दिख रहा है ऐसा, पर यदि इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं 100 तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, फुल कलर में थोड़ा मतलब जो है डार्क दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, कभी कभी परेशानी हो सकती है। तो हम कम कर सकते हैं ओपेसिटी, किसी भी कोई भी शेप की हम कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट की भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की ओपेसिटी भी हम जो है 100% से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर पैलेट में आपको देखिए ये इन ऑप्शन का प्रयोग करके भी फिल करना बन जाएगा और ये जो ओपेसिटी ऑप्शन है उससे भी आपको फिल करना बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने जो देखिए एक रेक्टेंगल टूल देख लिए, एक देख लिया हमने कौन सा, एलिप्टिकल, और एक देख लिया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आपको मल्टीपल भुजाएं यानी कि स्टार भी आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं रोटेट करने की। तो रोटेट कैसे करेंगे, कुछ टेक्स्ट आप लिख लेते हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये लिख लीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, फिर से ये हमने लिखे और इसको हम कर देते हैं बड़ा, और इसको हम करना चाहते हैं रोटेट। और रोटेट करने से पहले रेड कलर कर दीजिए और इसको रोटेट करने के लिए हम रोटेट टूल का प्रयोग करेंगे। इसको सेलेक्ट करना है,
सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको खींचना है। मतलब इसी से आप खींचोगे तो देखिए आप जो है खींच सकते कैसे भी, देखो रोटेट हो गया। मतलब आप कोई भी दिशा में उसको मूव करा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, किसकी सहायता से, इस रोटेट टूल की सहायता से। ठीक है, और उसके बाद इसको आप चाहे तो देखिए इतना भाग ऐसे इतना करके और ऐसे कहीं भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 तो बन गए आपके। हैंड टूल भी आपको पता चल गया, ऊपर से नीचे, मतलब एक पेज को कहीं भी हम मूव करा सकते हैं इधर उधर। ठीक है, उसके बाद हमने जूम टूल भी देख लिए बड़ा करने के लिए, और कंट्रोल की दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने तीनों शेप टूल देख लिए। अब ये वाले टूल देखना है। देखिए यहाँ से हमने पॉइंटर टूल भी देख लिए, टेक्स्ट टूल भी देख लिए, उसके बाद रोटेट टूल भी देख लिए, लाइन टूल देख लेते हैं पहले दोनों। तो जैसे हमको लाइन खींचना है, तो लाइन खींचना तो क्या करेंगे, लाइन खींचना है तो हमारे सामने क्या होगा कि भाई लाइन कहाँ खींचना है वो हमारे सामने पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाली जो लाइन होती है फ्लेक्सिबल लाइन होती है। जैसे मान लीजिए आपको इस दिशा में सीधे खींचना है तो आप सीधे भी खींच पाएंगे। देखिए सीधे खींचने के लिए आपको इस प्रकार खींच सकते हैं, और इसका कलर आप बदल सकते हैं। देखिए बदल पा रहा है कलर, इसकी विड्थ बढ़ाना बताऊंगा मैं अभी लाइन की। उसके बाद आप चाहते हो कि सिर्फ खड़ी लाइन खींचना है और आड़ी लाइन खींचना है। इसका मतलब होता है कि या तो आप वर्टिकल लाइन खींचना चाहते हैं या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहते हैं। तो आप जो है ये कांस्टेंट लाइन का उपयोग करोगे। देखिए ये और सीधी चलेगी। ये देखिए आपको टेढ़ी आड़ी खींचने की मतलब जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी आप हॉरिजॉन्टल खींच सकते हो, सीधी आप वर्टिकल खींच सकते हैं, उनमें बाद में कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिक्स्ड चलती है, तो वर्टिकल में चलेगी या तो हॉरिजॉन्टल में। और ये फ्लेक्सिबल लाइन होती है जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों लाइन समझ में आ गई। उसके बाद आप जो है पिक्चर फ्रेम जो होता है, पिक्चर फ्रेम जो एक रेक्टेंगल ला सकते हैं, एक ला सकते हैं सर्कल, और एक ला सकते हैं पॉलीगॉन। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में लेकर आता हूँ। जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, ये बॉक्स लिया, देखो पिक्चर बॉक्स अलग ही दिख रहा है। देखिए क्रॉस का निशान दिख रहा है, देखिए पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर बॉक्स में पिक्चर कैसे लाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पिक्चर कैसे लाते हैं। इंसर्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंसर्ट करने का तरीका जो होता है फाइल मेनू में अवेलेबल है, जिसे बोलते हैं प्लेस। देखिए ऊपर से आइए, न्यू फाइल, तो न्यू फाइल बनाना होता है, ओपन करना आपको पता ही होगा। फिर भी हम ओपन करके देख लेंगे कोई पब्लिकेशन, क्लोज करके भी देखेंगे, सेव करके, सेव एज, ये सारी चीज़ देखेंगे। हम करते हैं प्लेस। प्लेस मतलब होता है कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी जैसे ही क्लिक करेंगे पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए, और हम यहाँ जाएंगे, हमारी पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे चले गए, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो है हम जैसे भारत का नक्शा हमने सेलेक्ट करे और ओपन करे, तो देखिए भारत का नक्शा आ गया। अब भारत का नक्शा छोटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर से हम जो है इसको बड़ा कर सकते हैं। अभी भी हमको पूरा भाग नहीं दिख रहा, तो क्या हम हमेशा पूरा भाग देखना चाहते हैं, छोटा भाग दर्शाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे बीच का कोई भाग जो है ऊपर आ जाए। तो ये क्रॉप टूल जो होता है, देखिए क्रॉप टूल जो होता है इस पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को क्या करता है, इधर उधर मूव करने का काम करता है। ठीक है, ये देखिए यदि हम जो है पिक्चर बॉक्स में पिक्चर नहीं लाते हैं तो वो बाहर ऑटोमेटिक आ जाएगी, पर हम इस प्रकार जो है यहाँ पे क्रॉप करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। हम इधर उधर मूव करें तो वो पिक्चर बॉक्स में ही पिक्चर को क्रॉप कर देता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, पिक्चर इधर उधर मूव कर दी जाती है। पर यहाँ हम जो है इसको छोटा कर देते तो वो छोटा हो जाए। पर हम अलग से देखिए इस पिक्चर बॉक्स को अभी सेलेक्ट करे थे तो इसके अंदर पिक्चर आई, पर हम इसके अंदर पिक्चर नहीं लाना चाहते, तो क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे, और यहाँ हम जो है इसको जो है अलग से ऐसे मान लीजिए कोई पिक्चर हमने सेलेक्ट करे, तो देखिए आप पॉइंटर में देखिए, पॉइंटर में आपको जो है फ्रेम टूल दिख रहा होगा। ये देखिए ये पिक्चर आ गई, और पिक्चर को हम जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब हम बाहर भी पिक्चर लाना तो बाहर ला सकते हैं, बाहर पर वो है अपनी इच्छा अनुसार छोटी बड़ी कर दी जाती है। देखिए पूरी पिक्चर, पर यहाँ पे क्रॉप कर दी जाती है पिक्चर बॉक्स में, इसलिए पिक्चर बॉक्स दी है यहाँ पे। आप सर्कल भी ला कर देख लेना, सर्कल में देखिए लाने का तरीका वही है पर गोल आएगी, और पॉलीगॉन में स्टार के फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसमें हमने सेटिंग करे थे स्टार की, तो इसी के फॉर्म में ये चलेगा, तो स्टार के फॉर्म में ही आएगी। तो ये तीनों चीज़ों में आप लाकर देख लेना लाते कैसे हैं। पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट करना है प्लेस में, और पिक्चर आपको ढूंढना है, और ला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और बाहर लाना तो क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, और यदि पिक्चर को डिलीट करना तो आप क्या करोगे, इस पिक्चर को आप सेलेक्ट करोगे डिलीट, इस बॉक्स को भी आप सेलेक्ट करोगे डिलीट, इसको भी आप सेलेक्ट करोगे डिलीट, और इसको भी आप सेलेक्ट करोगे तो डिलीट। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमने ये चीज़ तो लेकर आ गए, इनको डिलीट करना है तो देखिए ऐसे सेलेक्ट कर करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर देते, इसको भी। अब मान लीजिए आपके पास में ये 2 ऑब्जेक्ट है, 2 नहीं है 4 है, एक शेप है दूसरा शेप है, 2 टेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट। इसके बैकग्राउंड में हम जो है कलर करना चाहते हैं कोई बैकग्राउंड, तो कैसे करेंगे, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन तो यहाँ होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटा कर देंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे, और छोटा करने के बाद हम जो है इसमें क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड में शेप लेंगे, इसको हम इधर साइड कर लेते। ठीक है, बैकग्राउंड में शेप कैसे लेंगे, ये देखिए रेक्टेंगल वाला लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे,
ये देखिए हमने बैकग्राउंड में शेप लिए और यहाँ पे हमने लाइट येलो कलर कर दिए, कौन सा बॉर्डर कलर हो गया, हम फिल कलर करना, बीच वाला कलर सेलेक्ट करें, येलो कलर कर दिए और इसकी ओपेसिटी कितनी करना है, 20% कर दीजिए। पर आप ध्यान से देखिए जो येलो कलर हमने लिए हैं शेप का, वो आप देखिए इसने सारे ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया, यानी कि पीछे चले गए। तो पीछे चले गए तो क्या करना है, इस शेप को हमको पीछे ले जाना है, मतलब जो शेप हमने लिए उसको कहाँ ले जाना है, पीछे। तो पीछे ले जाने के लिए आप ध्यान से देखिए, जब भी हम सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एम एस वर्ड में भी होते थे। तो हम यहाँ पे इस शेप को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा अरेंज, और अरेंज में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। देखिए 4 ऑप्शन क्या होते हैं, हमको जब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंड टू बैकवर्ड, यानी कि एक एक स्टेप पीछे जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट है तो पहले वो तीसरे के नीचे चला जाएगा, फिर दूसरे के, फिर पहले के। तो सेंड टू बैकवर्ड अगर करेंगे तो देखिए सिर्फ एक के पीछे गया, देखिए हमारा जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन लिखा था उसके पीछे गया। यदि हम एक के पीछे ले जाना चाहते हैं क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड। पर यदि हम जो है सेंड टू बैक करेंगे तो डायरेक्टली पीछे चला जाएगा, करें, देखिए डायरेक्टली पीछे चला गया। और यदि हम जो है ऊपर लाना चाहते हैं, देखिए अरेंज में जाओ, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये इसका मतलब है कि एक स्टेप ऊपर आएगा, देखिए अभी शेप के ऊपर आ गया। और यदि हम डायरेक्टली ऊपर लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। और इसी के प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सेंड टू बैक। तो देखिए डायरेक्टली हम जो है सबको मेंटेन कर सकते हैं। और इसके सामने शॉर्टकट भी दिए, शिफ्ट कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाला, और नीचे वाले में क्या हो रहा है, शिफ्ट कंट्रोल जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है वो लेफ्ट वाला। तो आप दोनों में यहाँ देखिए दोनों स्क्वायर ब्रैकेट कुछ शिफ्ट के साथ है, कुछ कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल के साथ में है, तो आप इनका उपयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ पे हम जो है शेप में काम करना देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए शेप लिए हमने, शेप लिए तो इसकी देखिए बॉर्डर जो है निश्चित आकार में आ रही है और इसका कलर जो है कैसा आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैजेंटा। बॉर्डर कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट में जाओगे तो पहला ऑप्शन दिख रहा है फिल। फिल कैसा आ रहा, फिल आ रहा सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है बीच में कोई भी जगह नहीं दिख रही, आपका कलर जो है सॉलिड मैजेंटा कलर है। पर यदि हम चाहते हैं ये लाइन कलर में हो, कैसे, लाइन लाइन में, तो देखिए इस प्रकार सॉल्व आ जाएगा। यदि हम चाहते हैं ये देखिए इस प्रकार की डिज़ाइन में हो तो हम जो है फिल के स्टाइल बदल सकते हैं। नॉर्मली क्या होती है, सॉलिड होती है। पेपर कलर आप लोगे तो पेपर कलर में आप देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, पर पेपर कलर हमको नहीं लेना। उसके बाद देखिए स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना। अभी कितनी है, 1 पीटी। यदि हम चाहते हैं 6 पीटी करना, देखिए 6 पीटी हो गई, ठीक। उसके बाद हम जो है यहीं से क्या कर सकते हैं, फिल एंड स्ट्रोक में जाएंगे। देखिए फिल एंड स्ट्रोक है, इसके बाद स्ट्रोक में बहुत सारी डिज़ाइन भी दी है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिल एंड स्ट्रोक में जाओगे तो फिल का भी सेटिंग चेंज हो जाएगी और स्ट्रोक की भी। देखिए एक तरफ फिल की सेटिंग दी है और एक तरफ स्ट्रोक की सेटिंग दी है। तो फिल की सेटिंग में क्या है, सॉलिड हमने लिए हैं, मेजेंटा कलर की जगह हम कर देते हैं ग्रीन कलर। ओपेसिटी बताया था मैंने, यहाँ पे ओपेसिटी दिख रही थी, यहाँ भी ओपेसिटी आ गई। फुल परसेंट लेना है या फुल की जगह हमको क्या करना है, हम लेते हैं 50%। इसके बाद स्ट्रोक में दिख रहा है 6 पीटी, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 2 पीटी, ठीक है, मतलब जो मेज़रमेंट यूनिट है उसकी। उसके बाद हम जो है यहाँ कलर कर देते, ब्लैक की जगह क्या कर देते, यहाँ पे कर देते रेड कर देते, और ओपेसिटी इसकी 100% रहने दे देते, ठीक। और ओके, उसके बाद जो है ओके कर देते। तो आप देखिए जो हमने सेटिंग करी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, फिल एंड स्ट्रोक की दोनों की फैसिलिटी कहाँ पे है, इसमें कंट्रोल यू से ये आता है। अरेंज हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखना है आपको, ये देखिए जैसे मान लीजिए मैं SSW लिख देता हूँ, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने। ये दोनों चीज़ हमने लिखे और ये दोनों चीज़ को हम चाहते हैं यहाँ पे दोनों को ग्रुप करना। तो दोनों को ग्रुप कैसे करोगे, दोनों को ग्रुप करोगे, देखो कंट्रोल मतलब शिफ्ट के साथ आप जो है 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आपने सेलेक्ट करे और शिफ्ट दबाओगे तो अंदर वाले ऑब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब दोनों को आपको ग्रुप करना है तो फाइल एलिमेंट में जाओगे और यहाँ देखिए ग्रुप, कंट्रोल G के माध्यम से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो आप देखिए जब मैं एक को मूव करूँगा, जैसे मैं एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक को मूव कर रहा है, दोनों मूव हो रहा है। यदि मैं रोटेट कराना चाहता हूँ, एक को रोटेट कराऊंगा, दोनों रोटेट हो रहा है, ठीक है, दोनों रोटेट हो रहा है। ये देखिए मतलब हमको ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, ये देखिए इस प्रकार जो है हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे लिए आसान क्या हो जा रहा है कि बहुत सारी लेयर को हम एक साथ मेंटेन कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से। अब उसी ग्रुप में हम एडिट करना चाहते हैं फिर से, तो हम ग्रुप के नीचे देखिए शिफ्ट कंट्रोल G दिया है। अब हम देखिए अब एक को अलग मूव कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को अलग मूव कर सकते हैं, देखिए ये अलग अलग। तो आप समझ गए होंगे ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है।
उसके बाद लॉक होता है, तो यदि हम लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये मूव हो रहा क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा। और यदि हम जाकर फिर से अनलॉक कर देते हैं तो अब देखिए अब मूव हो रहा है। तो आप इस प्रकार लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या ऑप्शन हमारे काम के, यहाँ पे पॉलीगॉन की सेटिंग है, तो ये हमने तो वहीं देख लिए थे। ठीक है, पॉलीगॉन सेटिंग ये आती है ना स्टार बढ़ाने का, तो डबल क्लिक करने करके भी वो वहीं से आ जाएगी। उसके बाद और क्या काम का हमारा, यहाँ बाकी चीज़ें हमारी काम की नहीं है। चलिए बाकी की चीज़ें देखते हैं। यहाँ हमारे देखिए लाइन हो गई, क्रॉप टूल हो गया, रोटेट टूल हो गया, हैंड टूल हो गया, जूम टूल हो गया, ये सारे टूल आपके हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंटर टूल, इसको बोलते हैं टेक्स्ट टूल, इसको बोलते हैं रोटेट टूल, इसको बोलते हैं क्रॉप टूल, ये होता है लाइन फ्लेक्सिबल लाइन टूल, ये होता है कांस्टेंट लाइन टूल, ये कंप्लीट शेप टूल होता है, और ये फ्रेम टूल होते हैं, पिक्चर फ्रेम टूल। ये होता है हैंड टूल, जिसकी सहायता से हम इधर उधर पेज को मूव करा सकते हैं। ये होता है जूम टूल, मतलब क्लिक करेंगे तो जूम होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। ये होता है कलर पैलेट, जिसके अंतर्गत हमने कलर देखे, बने बनाए कलर है, और कुछ बना भी सकते हैं, बनाना भी देखेंगे हम। उसमें होता है बॉर्डर कलर, एक होता है फिल कलर, और फिल और बॉर्डर कलर दोनों होते हैं, और ये होती है ओपेसिटी। ये हमने सारी चीज़ें देख ली। अब कंट्रोल पैलेट देखते हैं। कंट्रोल पैलेट लाने के लिए हम जो है कुछ टेक्स्ट यहाँ लेके आ जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मान लो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ हमने डिलीट करे और हम ले आते हैं यहाँ पे, ये पहले पेज में हमने डिज़ाइन करे, ठीक है, हमने पहले पेज में डिज़ाइन कर ली, इस प्रकार इसको छोटा कर देते हैं। उसके बाद दूसरे पेज में हम जो है कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मैटर को कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ कर्सर रखेंगे, खुद ब खुद वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से भी हम कर्सर रखेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ मैटर को टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने लिखे अब ये जो मैटर है वो हर पेज में तो अलग अलग रहेगा, ये आपको भी पता है, पर हर पेज में अगर हमको वाटर मार्क लाना, वाटर मार्क का मतलब क्या होता है, आपने कोई नोट्स बनाए हो और उसको आप जो है मतलब किसी को दे तो रहे हो, पर उसको कोई बेचे ना, या फिर फोटोकॉपी करा के जो भी होता है मिसयूज़ ना करे, तो आपका नाम जो है पीछे छपना चाहिए। हर पेज में आपने देखे होंगे कोई पब्लिकेशन का नाम, बुक का नाम ऐसे छपा होता है, तो क्या होना है कि उसके पीछे हम जो है क्या लाएंगे, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क लाने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे होता है मास्टर पेज, इसके पहले बताया था मास्टर पेज हो। देखिए ये फर्स्ट पेज राइट पेज होता है, थर्ड पेज भी राइट पेज होता है, सेकंड पेज आपका लेफ्ट पेज होता है। तो जब लेफ्ट पेज में कोई चीज़ लाना तो लेफ्ट मास्टर पेज में डिज़ाइन करेंगे, और राइट पेज में कोई चीज़ लाना तो राइट मास्टर पेज में डिज़ाइन करेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग मास्टर पेज दिए हैं। तो सबसे पहले हम जो है लेफ्ट मास्टर पेज में कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यहाँ दूसरे पेज ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला है ना, और यहाँ राइट में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसको जो है कलर कर देंगे। कलर कौन सा करते हैं, रेड कर देते हैं, रेड की ओपेसिटी। अब ओपेसिटी क्यों घटाएंगे, एक बात ध्यान से देखिए, जब हम रेड कलर फुल कलर बैकग्राउंड में लेकर आएंगे तो क्या ऊपर वाले कलर को मतलब जो है दिक्कत नहीं होगी, देखो वहाँ दिखने में प्रॉब्लम होगी ऊपर वाले कलर को। तो इसलिए हमेशा याद रखना वाटर मार्क 100% में नहीं होता है, वाटर मार्क हमेशा कितने में रहता है, कम में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने 30% कर दी, और क्या ऐसे सीधे लिखना है, इसको रोटेट कर दीजिए। देखिए रोटेट टूल लें, रोटेट टूल से हम जो है इसको क्या कर दिए, रोटेट कर दिए, और रोटेट करने के बाद इसको जो है हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ नॉर्मली आप लिख दीजिए, एक आप सर्कल लीजिए, ये देखिए बीचों बीच में एक सर्कल लीजिए, और सर्कल को क्या कर दीजिए, ये लाइट कलर कर देते हैं, कोई भी लाइट कलर, जैसे ग्रीन को हमने लाइट कलर कर दिए, कौन सा 40%, या फिर आप कर दो 30%, ये देखिए। और इसमें आप कोई चीज़ लिख रहा है, अच्छा इसकी बॉर्डर आपको करना है क्या, बॉर्डर का कलर क्या करना है, बॉर्डर का कलर आप नो कलर कर दो, ये देखिए, ठीक। और टेक्स्ट लिख लीजिए इसके अंदर। अच्छा टेक्स्ट आप लिखोगे तो आप सिंपल सी बात है, टेक्स्ट को भी क्या करोगे, फुल ओपेसिटी में दोगे क्या, बिल्कुल नहीं दोगे, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट को ब्लैक है तो ब्लैक को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको भी 20% कर दोगे, ये देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये फुल ओपेसिटी में नहीं दिख रहा है, ये हो गया लेफ्ट का और ये हो गया राइट का। लेफ्ट वाला 2 4 6 8 10 में आएगा, और राइट वाला कहाँ आएगा, राइट वाला आएगा 1 3 5 7 में आएगा। तो आप देखिए जब एल और आर में आपने डिज़ाइन की हो तो एडिट करने के लिए भी आपको कहाँ आना पड़ेगा, एल और आर में भी आना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे 1 में चलोगे तो 1 में आपका ये लेफ्ट राइट वाला आ रहा है, और 2 में आपका लेफ्ट वाला आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे वाटर मार्क, देखिए हमने एक जगह डिज़ाइन की है, सब जगह वो आ गया। यदि हम और पेज भी लाते हैं तो और पेज लाने के बाद भी वो क्या होगा, हर पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं अभी नॉर्मली इंसर्ट 2 पेज कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए 2 पेज में और आ गया। तो पेज लाना भी मैं बताऊँगा कैसे लाते हैं। तो आपको मास्टर पेज समझ में आ गया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और,
आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं, मतलब कोई भी लेक्चर जो आते हैं उसको आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, कुछ डाउट क्लियर करने के लिए लाइव सेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक सप्ताह में एक बार लाइव सेशन ला दूंगा, ठीक है, जिसमें आप कमेंट में पूछ भी सकते हो और डायरेक्ट मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक, कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी आपकी दिक्कत है तो कलर पैलेट आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको टूल पैलेट भी समझ में आ गई, मास्टर पेज भी समझ में आ गया, हमने एलिमेंट में बहुत सारी चीज़ें देख ली, ग्रुप अनग्रुप वगैरह। अब हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करते हैं, कंट्रोल पैलेट की। कंट्रोल पैलेट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हम 2 3 4 ऐसे पेस्ट कर देते हैं लाइन से, ठीक है। अब लाइन से हमने पेस्ट कर दिए, सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो है टाइम्स न्यू रोमन, इसका मतलब है कि यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट के प्रकार बदल सकते हैं। अब फ़ॉन्ट के प्रकार देखिए, इस प्रकार से सेटिंग आ गई, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट की जो फेस होते हैं वो बदल सकते हैं। इससे आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बदल सकते हैं, जैसे देखिए 48 कर लिए, या फिर हम जो है इसको कम कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए, ये देखिए। इसके बाद हम जो है, ये जो होता है नीचे वाला लीडिंग होता है। लीडिंग का मतलब होता है एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी बढ़ाना है कितनी घटाना है, वो डिपेंड करता है इस लीडिंग ऑप्शन से। तो लीडिंग ऑप्शन से हम जो है हमेशा ऑटोमेटिक रखेंगे, यदि हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करे बगैर आपको कोई भी काम नहीं करना है। नीचे आप देखिए 36 कर दी, लाइन का गैप बढ़ गया, और अगर आप ऑटोमेटिक कर देते तो लाइन का गैप नॉर्मल हो गया। उसके बाद होता है एक ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टडी लिखा है, तो स्टडी में जो होता है एक कैरेक्टर यानी कि STUDY सब एक एक लिमिट में, एक स्टैंडर्ड गैप में है। S और T की दूरी जो स्टैंडर्ड है, यदि हम चाहते हैं इनकी दूरी बढ़ाना तो यहाँ कर देंगे वेरी लूज। उसके बाद इनकी दूरी कम करना चाहते हैं तो लूज़, और अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल। यदि दूरी घटाना चाहते हैं टाइट कर देंगे, यदि हम वेरी टाइट कर दें तो और दूरी घट जाएगी। नॉर्मल रखिए इसको। तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग, जब एक कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर से दूरी होती है। पर यहाँ पे देखिए, जब ये एजुकेशन लिखा है तो एजुकेशन जो है एक नॉर्मल इसकी विड्थ है, आप देख सकते हैं नॉर्मल विड्थ है, यानी कि नॉर्मल 100% स्केल आपको देखने को मिलेगी। 100% स्केल है, और यदि हम चाहते हैं इसके स्केलिंग बढ़ाना, तो नीचे देखिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दिया है, 100 दिया है, तो 100 को कर देते हैं 120। तो देखिए आप जो है फैल जाएगा, ठीक है, गैप नहीं बढ़ेगा, फैलेगा, ठीक है। सभी अक्षर जो है आपस में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। यहाँ देखिए 130 मैक्सिमम आप दे सकते हैं, हालांकि ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे 150 में दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वो फैल जाएगा। और यदि मैं इसको 100% कर देता हूँ तो वो नॉर्मल पोजीशन में अपनी आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ गए स्केलिंग। उसके बाद ये होता है कर्निंग। तो कर्निंग ऑप्शन जो होता है, ये तो होता है, देखिए आप 0.5 के हिसाब से आप बढ़ाओगे तो देखिए ये जो होता है जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग का अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब एक नॉर्मल ट्रैकिंग में नॉर्मल दूरी होती थी, पर यहाँ पे आपको ज़्यादातर दूरी करना है तो यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और इसके 0 कर दोगे तो 0 में आप नॉर्मल पोजीशन पर जाओगे। उसके बाद होती है कर्निंग। तो कर्निंग को समझने के लिए, जैसे एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि जैसे हम पावर देते हैं H की घात 2, यानी कि अगर हम H2O लिख रहे हैं तो 2 के नीचे, मतलब H के नीचे 2 लिखेंगे, तो क्या हो रहा है, वो अणु की संख्या बता रहा है, ठीक है। तो हम जैसे ये 2 है और 2 को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंच में देना होता है 0.2 इस प्रकार। तो देखिए ऊपर चला गया। और अगर हम इसी को माइनस में कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे हम -0.1 कर देते हैं तो क्या होगा, नीचे बॉटम पे आ गया। पर कैरेक्टर छोटे हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। पर कैरेक्टर छोटे बड़े करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को पहले तो हम क्या कर देते हैं 0, देखिए नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। इस 2 को हम क्या करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो आप देखिए कंट्रोल पैलेट में हमने देखिए ऊपर वाले सारे ऑप्शन यहाँ से देख लिए, पर नीचे देखिए कुछ ऑप्शन बचे हुए, जैसे देखिए NBIU। तो N मतलब होता है जैसे आप बोल्ड कर देते हो, तो बोल्ड को आप नॉर्मल कर दोगे, ठीक है, इटैलिक कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, तो एक बार क्लिक करना तो काम होगा, एक बार दोबारा क्लिक करें तो काम वापस हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो होता है छिपाने के लिए होता है, देखिए गायब हो गया और वापस फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये होता है स्ट्राइक के लिए। ये होता है फुल कैप्स के लिए। कैसे, देखिए यहाँ इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, कैपिटल तो हो गया है पर जो कैपिटल वाला था उसकी हाइट अधिक है, और जो स्मॉल वाले थे वो कैपिटल तो हो गया है पर उसकी हाइट कम है। और यदि हम कैपिटल C दबाते हैं तो देखिए सबकी हाइट बराबर हो जाती है, दोबारा उसे क्लिक करते हैं नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए 2 को बताते हैं, पहले इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2 है, 2 को सुपर स्क्रिप्ट में लाना तो देखिए यहाँ पे पहला दिया सुपर स्क्रिप्ट और दूसरा दिया है सब स्क्रिप्ट। देखिए इससे भी हम जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो इसमें साइज भी छोटा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको कंट्रोल पैलेट। उसके बाद एक कैरेक्टर वाला भी होता है, कैरेक्टर में आप देखिए अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट मैंने बता चुका हूँ आपको अभी, 1 मिनट, हमारा पेज मेकर जो है बंद हो गया था अचानक से, फिर से ओपन कर लेते हैं और यहाँ इसको बंद कर लेते हैं, न्यू फाइल,
ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम जो है टेक्स्ट फिर से टाइप कर लेते हैं। ये हमने टाइप करे, ठीक है। ये हम देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले जाके इसको पेस्ट करते हैं, तो अभी देखिए अलाइनमेंट कैसा आ रहा है, लेफ़्ट आ रहा है। और नीचे जाकर देखेंगे तो यहीं पे आपको देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, और ये वाला जो है फुल खींच कर जो है किनारे पे लगा देता है। तो हमारे पास में 4 अलाइनमेंट मुख्य रूप से, फर्स्ट लाइन इंडेंट कितना देना है, लास्ट लाइन दोनों के बीच में दूरी कितना रखना, पैराग्राफ की सारे ऑप्शन दिए हैं। तो ये हमारे बहुत कम काम आते हैं, जब काम आते हैं तो बाद में देख लेंगे। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई कंट्रोल पैलेट की। आपको कंट्रोल पैलेट समझ में आ गई होगी, स्टाइल कलर पैलेट भी समझ में आ गई है, टूल पैलेट भी समझ में आ गया होगा। अभी हम देखने वाले हैं स्टाइल पैलेट। तो आप देखिए जब हम यहाँ पे ये लिखे हमने एस एस डब्ल्यू और नीचे वाले टेक्स्ट में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। पर हम स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ इसको हेडलाइन बना देते हैं। देखो क्या हो गया, ये हो गई हेडलाइन हमारी आ गई है नॉर्मल, कैसी मतलब हेडिंग में आ गई है। और इसको हम कर देते हैं हैंगिंग इंडेंट या फिर हेडलाइन, या फिर देखिए स्टाइल का मतलब होता है कि पहले से बनी बनाई जो फॉर्मेटिंग होती है उसको हम टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा समय बचेगा। ठीक है, तो क्यों ना हम अपनी खुद के स्टाइल सीट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ बनी बनाई बहुत सारी है। यदि हम कोई भी स्टाइल सीट नहीं अप्लाई करना चाहते तो नो स्टाइल कर सकते हैं, इसको भी नो स्टाइल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हम जो है हेड, सब हेड इस प्रकार भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो है बनी बनाई है, पर हम चाहते हैं खुद की बनाए। तो चलिए खुद की बनाना देखते हैं। तो स्टाइल है, स्टाइल में हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमको न्यू दिया है और एक डिलीट दिया है। तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, जैसे न्यू करेंगे तो देखिए स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है। पर हम स्टाइल यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कहाँ से, इस टाइप वाले ऑप्शन में। आपको देखिए टाइप वाले ऑप्शन में डिफाइन स्टाइल दी है, तो डिफाइन स्टाइल में जब जाएंगे तब हम डिफाइन स्टाइल बनाएंगे, अभी रहने देते। और जब कलर की बात करते हैं तो कलर में भी न्यू दिया है और डिलीट दिया है। तो कलर में भी यूटिलिटी में जब जाएंगे तो डिफाइन कलर करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, डिफाइन कलर दिखेगा। तो इसको हम वहाँ से डिज़ाइन कर लेंगे। चलिए अभी हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो बेसिक तौर पे अभी हमने क्या क्या पढ़ ली है, देखिए टूल पैलेट, कलर पैलेट, स्टाइल पैलेट, कंट्रोल पैलेट, बीच का जो एरिया होता है उसके बारे में पढ़े, पेज नंबर। अब पेज नंबर एक ही है तो वो हम लाकर देखेंगे, पेज लेफ्ट और राइट पेज जो है मास्टर पेज वो पढ़ लिए। फाइल मेनू में हमने न्यू बनाना देख लिए, ओपन करना पहले सेव कर लेते हैं। इस फाइल को हम सेव करते हैं, जैसे हम देखिए डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। पेज मेकर में जो भी फाइल बनेगी उसको पब्लिकेशन बोलते हैं, याद रखना ये चीज़ को। और हम कर लेते हैं कैसे, जैसे हम कर देते हैं डिज़ाइन के नाम से, ये हमने डिज़ाइन के नाम से सेव करे। सेव जैसे करते हैं देखिए यहाँ एडोब पेज मेकर 7.0 और जो लोकेशन है फाइल की वो दिख रही है। और आप देखिए इस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा पेज मेकर 7.0, उसका एक्सटेंशन आप देखिए PMD। ठीक है, पेज मेकर डॉक्यूमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पेज मेकर डॉक्यूमेंट। तो PMD इसका एक्सटेंशन होता है, याद रखना आपको। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो क्लोज क्या होगा, देखिए एक होती है एप्लीकेशन विंडो और एक होती है डॉक्यूमेंट विंडो। तो डॉक्यूमेंट विंडो के लिए नीचे क्रॉस आ रहा है और एप्लीकेशन के लिए ऊपर। तो यहाँ फाइल मेनू में क्लोज करेंगे तो डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज होगी, और एग्जिट करेंगे कंट्रोल Q तो ये एप्लीकेशन विंडो को क्लोज कर देगा। तो चलिए क्लोज करके देखते हैं, गायब हो गया। और फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन के नाम से हमने बनाया है, ये ओपन कर सकते हैं। आ गया ओपन। उसके बाद हम जो है सेव एस मतलब दूसरे नाम से और दूसरी लोकेशन पर सेव करना ही आपको पता होगा। ठीक है, अभी हमने सेव करे हैं तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ हम कोई चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शेप लेकर आ गए। ठीक है, ये हमने शेप लेकर आ गए, कलर करें और बीच में हम लिख देते हैं SSW। ठीक है, ये हमने लिख दिया SSW, इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करके हम इसका कलर येलो कर देते हैं, ये कर दिए। अब इसके बाद फाइल मेनू में जाते हैं, सेव करते हैं, सेव कर लिए। उसके बाद सेव करने के बाद हम कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे हमने ये पॉलीगॉन लेकर आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने जो है एक रेक्टेंगल भी लेकर आ गए, तो 2 चीज़ लेकर आ गए। अब हम चाहते हैं ये जो पहले से सेव था वही बस रहे, जो बाद की चीज़ें वो गायब हो जाए, यानी कि जब तक हमने सेव किया तभी तक की चीज़ें रहे, बाद की हमारी कोई काम की नहीं है। तो जब हम सेव करने के बाद सारी चीज़ें हटाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्ट। रिवर्ट में जैसे जाएंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, रिवर्ट टू लास्ट सेव वर्जन। देखिए ये चीज़ बस सेव करे थे हमने, बाकी चीज़ें नहीं करे थे तो वो गायब कर दिया। तो रिवर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक प्रकार से अंडूच होता है, परंतु ये सेव करने के बाद जितनी भी चीज़ें हमने डिज़ाइन की उसको गायब कर देता है। रिसेंट का मतलब होता है जितने भी डॉक्यूमेंट में हमने अभी अभी काम किया है वो उनकी लिस्ट दिखाता है। हमने अभी एक ही में काम किया तो एक की दिखा रहा है, हम चाहे तो यहीं से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं।
उसके बाद प्लेस का मतलब आप समझ गए, पिक्चर लाना। अभी हम टेक्स्ट लाना भी देखेंगे और चीज़ें देख लेते हैं। एक्वायर का मतलब होता है जब आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्कैनर कनेक्ट है या प्रिंटर कनेक्ट है, उससे आप स्कैन कर सकते हो कोई भी चीज़ें, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे पेज को हम एडोब पीडीएफ में भेज सकते हैं, एचटीएमएल में भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट मतलब ग्राफिक्स में और टेक्स्ट में। मतलब पेज मेकर का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम पीडीएफ बना सकते थे। लिंक मैनेजर का मतलब होता है अगर कोई पिक्चर लाते हैं आप, तो कोई भी चीज़ आप लाते हैं तो उसमें लिंक आप देख सकते हैं। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखें। डॉक्यूमेंट सेटअप आप समझ गए। प्रिंटर स्टाइल बनाना देख लेते हैं। चलिए प्रिंटर स्टाइल क्या होती है। प्रिंटर स्टाइल जो होती है, पहले प्रिंट करना देखते हैं, फिर प्रिंटर स्टाइल समझेंगे। देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे ना। तो प्रिंट करोगे सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रिंटर का नाम होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने 1005 या कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कॉपी दिया कि भाई मुझे प्रत्येक पेज की, जैसे एक पेज है, अभी हम पेज बढ़ा लेते हैं। पेज कैसे बढ़ाते हैं, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट पेज और यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर इंसर्ट 2 पेज करोगे तो ऑटोमेटिक 2 पेज ऐड हो जाएंगे। अभी हमारे पास कितने हैं, 1 से लेकर 5 पेज है। ये पेज हर डॉक्यूमेंट में बदलते रहते हैं, ऐसा कोई कंप्लीट डिफाइन नहीं है कि 5 पेज ही रहेंगे। तो हम यहाँ देखिए, जब हम यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं तो कॉपी यहाँ पे देंगे। जैसे मान लीजिए प्रत्येक पेज की हमको कितनी कॉपी चाहिए, 3, और यहाँ रेंज हम दे देते हैं 1 से 5 तक। तो आप देखिए 1 से 5 तक की 3 कॉपी, प्रत्येक की 3 3 कॉपी चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक पेज की 3 3 कॉपी निकलेगी, पर क्या उनका सेट बनकर निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपको सेट बनाना, कोई चीज़ है, आपकी डॉक्यूमेंट है 10th 12th ग्रेजुएशन या जितनी भी मार्कशीट है, और हर पेज का आपका स्कैन है यहाँ पे, और आप देना चाहते हैं कंट्रोल पी करके 4 जो पेज है उसके हर एक की 3 3 कॉपी चाहिए। तो हर एक की जो है सेट बनकर निकलना चाहिए कि फिर हर एक की अलग अलग कॉपी निकलना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया, देखिए कॉलेट ऑप्शन। कॉलेट ऑप्शन यदि हम सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सेट बनकर निकलेगा, और कॉलेट ऑप्शन अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि सेट बनकर नहीं निकलेगा, प्रत्येक कॉपी की 3 3 कॉपी अलग अलग निकलेगी। और यदि कॉलेट ऑप्शन सेलेक्ट है तो क्या होगा, हर एक की जो एक कॉपी पहले निकलेगी, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी, ऐसे करके सेट बनकर निकलेगा, ठीक है। अगर आपको पेज को प्रिंट करना है, जैसे देखिए यहाँ आपने रेंज दी हो 1 से 5 तक, आपको सम संख्या प्रिंट करना तो इवन पेज कर देंगे, और अगर आपको विषम संख्या प्रिंट करना तो ऑड पेज कर देंगे। आपको पेज खड़ा चाहिए, आड़ा चाहिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप सेटिंग कर रहे हैं किसमें, प्रिंट डॉक्यूमेंट में। और बहुत सारी सेटअप होती है, जैसे आप देखिए ऑटोमेट जो प्रिंटर का ट्रे है वो मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से पेज का साइज़ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद आप ऑप्शन में जाओगे तो स्केलिंग। स्केलिंग मतलब कोई डॉक्यूमेंट 100% एक्यूरेट साइज़ में प्रिंट करना है, या फिर बढ़ाकर प्रिंट करना है, या रिड्यूस करके प्रिंट करना है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में जाओगे और लास्ट में जाकर प्रिंट करोगे। तो इतनी सारी सेटिंग करना पड़ रहा है आपको किसमें, प्रिंट में। तो प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, प्रिंट कर सकते हैं आप बाद में। परंतु हम इसी को सरल तरीका अपनाने के लिए, यानी कि देखिए यहाँ स्टाइल समझे थे आप। स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट हेडलाइन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम इतनी सारी सेटिंग नहीं करना चाहते प्रिंटर में जाकर, तो प्रिंट स्टाइल हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए डिफाइन प्रिंटर स्टाइल। डिफाइन प्रिंटर स्टाइल में अभी कोई प्रिंटर स्टाइल है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यू। तो हम न्यू करके माई प्रिंट नाम से एक स्टाइल बना लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ओके करें हैं तो इसमें कोई सेटिंग नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। न्यू कर लिए, बन गई। उसके बाद हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमारे सामने देखिए प्रिंटर का नाम आ गया, प्रत्येक की कितनी कॉपी चाहिए, 3। अभी पेज की रेंज अलग अलग हो सकती है, वो हमें एक बार देना पड़ेगा। कॉलेट ऑप्शन सेट बन के निकलना चाहिए, कौन से पेज निकालना है, पोर्ट्रेट निकालना है, लैंडस्केप, ये सब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेटअप में हम जाएंगे और यहाँ जाकर हम जो है A4 साइज़ में ही प्रिंट होना चाहिए हर बार, ठीक है, जो प्रिंटर हमने सेलेक्ट किया उसमें। और ऑप्शन में जाएंगे, स्केलिंग हमने दे दी यहाँ पे, और स्केलिंग देने के बाद हम डॉक्यूमेंट में चल जाएंगे और इसको क्या करेंगे, ओके। ये हमने प्रिंटर स्टाइल में डेफिनेशन कर ली, जो प्रिंटर में प्रिंट में करे थे, कर लिए और ओके करेंगे। अब क्या हमको जब प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट में, कंट्रोल पी करके, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नए प्रिंटर स्टाइल को डिफाइन कर लिया है। तो हम जैसे ही यहाँ पे एक बार क्लिक करके काम करवा लेते थे, वैसे ही हम प्रिंटर स्टाइल में जाकर एक बार देखिए डिफाइन के अंदर जाएंगे। डिफाइन के अंदर जाएंगे तो बनी बनाई तो मिल जाएगी, पर यहाँ पर बनी बनाई सामने आ गई है, इसको प्रिंट करेंगे। और प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने पूरा सेटअप आ गया है जैसा हमने सेट करे थे। सिर्फ क्या करना है, प्रिंट बटन को क्लिक करना है। आपको ज़्यादा मेहनत लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। मतलब क्या है, प्रिंटर स्टाइल हमारे लिए प्रिंट की जो सारी सेटिंग है उसको अवेलेबल कराती है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्रिंट हम कर देंगे। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जो भी सेटिंग होती है पेज मेकर में, इंच में लेना मेजरमेंट यूनिट, वर्टिकल रूलर कैसे लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीज़ें हमको सेटअप करने का काम कौन कराती है? प्रेफरेंस। हालांकि वो पहले से डिफाइन होती है, यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो उनमें हम कर सकते हैं। डायरेक्ट मेल में भेज सकते हैं कोई जो हमने पेज मेकर डॉक्यूमेंट बनाया और उसको एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, लिंक मैनेजर का मतलब क्या होता है? लिंक मैनेजर में अभी कोई चीज़ दिख रही क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही। यदि हम यहाँ पे पिक्चर ले आते हैं, चलिए पिक्चर लाकर देख लेते हैं कैसे लाते हैं। प्लेस से, और प्लेस से हम यहाँ पे ले आते हैं, ये भारत का नक्शा ले आते हैं, मान लीजिए ये देखिए आ गया, ठीक है। एक लाए हैं और एक और लाकर देख लेते हैं। प्लेस करेंगे और यहीं से जाकर हम जो है एक वर्ल्ड मैप लेकर आ जाएंगे। ये इमेज कभी कभी जो है फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, तो आप ध्यान से देखिए, पीएनजी को सपोर्ट करेगा वो, है ना। जेपीजी बहुत कम होती है जो सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ये वाली फाइल ले आते, ये देखिए 2 फाइल लिया हमने। अब यहाँ जाकर देखेंगे तो लिंक मैनेजर में जाकर देखोगे तो अभी खाली दिख रहा था, पर अब क्या दिख रहा है? देखिए एक पीएनजी फाइल जुड़ी हुई है, दूसरी पीएनजी फाइल जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम चाहें तो इसको अनलिंक कर सकते हैं, यानी कि उससे जो जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग आपने पढ़े होंगे, तो उससे हम जो है अनलिंक करें तो ये सेपरेट इसी की हो जाएगी। यहाँ लिंक मैनेजर में ये दिखाएगा नहीं, है ना। तो ये जो है लिंकिंग को दिखाता है, जितने भी चीज़ों से हमने डॉक्यूमेंट को लिंक किया है पेज में करके, वो यहाँ पे दिखाता है। यदि हम हटा देते हैं तो लिंक मैनेजर में हमको कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखेगी नहीं। तो आप समझ जाइए, देखिए फाइल मेनू में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब एडिट में चलते हैं। एडिट में चलते हैं। एडिट में चलने से पहले हम जो प्लेस है, प्लेस से हमने क्या करे हैं? हमने करे हैं यहाँ पे प्लेस से पिक्चर लाकर देखे हैं। पर यदि हम यहाँ टेक्स्ट लाना चाहें तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? टेक्स्ट लाने के लिए आपको ध्यान से यहाँ पे पेज मेकर में टेक्स्ट उसी चीज़ का आता है जो नोटपैड में बनी होती है। तो नोटपैड की फाइल हमारे पास में बनी होना चाहिए, ठीक है। तो नोटपैड की फाइल बनाने के लिए हम नोटपैड में, देखिए नोटपैड में जो है यहाँ जाएंगे और कुछ फाइल को हम जो है यहाँ पे टाइप करेंगे। जो भी चीज़ हमको लाना है पेज मेकर में उसको हम यहाँ टाइप कर लेंगे। अब जैसे मैटर बनाने का जो था ना, मैंने डीटीपी में बताया था, तो हम यहाँ जाएंगे और कुछ टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जैसे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, ठीक, कॉपी पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम जो है इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए हमने, यहाँ पे कहाँ करते हैं? डेस्कटॉप पे करते हैं, और हमारी जो है फाइल के नाम से हम कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? सेव। आपको पता होगा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, ठीक है। ये सेव कर लिए और इसको क्लोज़ कर दिए, और इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं MS वर्ड को, जो हमारे काम का नहीं। हम चले पेज मेकर में। पेज मेकर में हम चलते हैं अब फाइल मेनू में, प्लेस में, और प्लेस हमारे डेस्कटॉप में फाइल बनाया हमने, डेस्कटॉप में से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए फाइल आ गया, और ओपन करेंगे। ओपन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देखिए आपकी जो फाइल है क्या हो गया है? ये तो जो है फॉर्मेटिंग हमारी जैसी थी वैसी आ गई है, ठीक है। ये देखिए ऊपर जो है, हम इसको अगर नीचे तक ड्रैग करते हैं, मतलब नीचे तक खींचते हैं, तो देखिए ये फाइल पूरे पेज में आ गई। तो क्या एक पेज में यहीं तक फाइल लेंगे, और ज़्यादा नीचे लेंगे तो क्या होगा? प्रिंटिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि पेज का साइज़ इतना ही आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं गायब कर देता हूँ। देखिए अब नीचे आप देखेंगे तो आपको रेड बटन दिख रहे हैं। रेड बटन का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है पूरा नहीं आया है। इसका मतलब है कि जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जो है क्या हो गया? टेक्स्ट फिर से पॉइंटर में आ गया। दूसरे पेज में जाओगे और दूसरे पेज में जाके आप फिर से इस प्रकार ऐसे क्लिक कर सकते हैं। क्या अभी भी रेड बटन है? बिल्कुल है। फिर से क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक कर दोगे, तो ये जो होता है नॉर्मल फ्लो कहलाता है। नॉर्मल फ्लो का मतलब हम बार बार देखिए नीचे का जो रेड बटन है उसको क्लिक करके यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और पहले वाले में चलते। ये देखिए यहाँ से मैंने क्लिक करा और नेक्स्ट पेज में ले आया, यहाँ कॉर्नर में जाकर क्लिक कर दिए, ठीक है। अभी भी रेड बटन दिख रहा है, फिर से क्लिक करें, ये देखिए। तो देखिए जब तक कि टेक्स्ट रहेगा तब तक की रेड बटन दिखते रहेगा, पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए प्लस का बटन ऊपर भी दिख रहा है, प्लस का बटन नीचे भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद भी कोई चीज़ जुड़ी हुई है और इसके पहले भी कोई चीज़ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए प्लस। तो ये क्या है? नॉर्मल फ्लो है। नॉर्मल फ्लो का मतलब हर बार हमको रेड बटन को क्लिक करके हर पेज में ले जाना पड़ेगा, जबकि MS वर्ड में क्या होता था, जितने टेक्स्ट है उसके अनुसार पेज बन जाते थे। पर यहाँ पे बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो हम हर लिए ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, दूसरा समझाते, ठीक। इसको मैंने सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट ही न्यू लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। ये न्यू लाए, ठीक।
अब न्यू लाकर हम जो है यहाँ राइट क्लिक करके ऐड टू पेज कर लेते हैं, या इंसर्ट पेज में जो भी हम करना चाहे टू पेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर से हम क्लिक करें प्लेस और यहाँ पे फाइल। ये देखिए यहाँ पे, अब एक बात ध्यान से देखिए, हमने इसके पहले ना तो शिफ्ट प्रयोग किए थे, यानी कि कीबोर्ड से ना तो शिफ्ट बटन दबाए थे ना ही कंट्रोल बटन दबाए थे, पर अभी हमको शिफ्ट बटन दबाना है। तो हम देखिए जैसे ही यहाँ पे हम शिफ्ट बटन दबाते हैं तो देखिए बड़ा करता हूँ मैं, ये आ गया है ऑटोमेटिक, ठीक है, गायब कर दिए। अब हम शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर से हम चलते हैं प्लेस में और यहाँ पे हम जो है ये देखिए फाइल को हमने ऐसे क्लिक करे। अब देखिए बिना शिफ्ट के कैसा आ रहा है टेक्स्ट, पॉइंटर आप देखिए ध्यान से, पॉइंटर आपका आ रहा है टेक्स्ट भरा हुआ, पर शिफ्ट दबाएंगे तो क्या आ रहा है, देखिए शिफ्ट दबाएंगे तो जो है यहाँ पे आपको सीधे जो है नीचे तक सॉलिड कलर दिख रहा है, फिर डॉट डॉट करके एरो दिख रही। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पेज में तो आ गया है, परंतु अभी भी टेक्स्ट हमारा पॉइंटर में रखा हुआ है। ठीक है, फिर से देखिए, ये देखिए मतलब क्या हो रहा है, हमको रेड बटन का प्रयोग करके यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ रहा है, हमको सिर्फ शिफ्ट दबा के रखना पड़ रहा है क्लिक करते समय। क्लिक करते समय शिफ्ट दबाइए, देखिए आपका टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट कंप्लीट आ गया। मतलब नीचे कुछ है क्या, नहीं है, मतलब आपका शिफ्ट बटन दबा के हर बार क्लिक करने की रास्ता देख रहा है। पर एक और तरीका जो होता है, देखो शिफ्ट वाले को बोलते हैं सेमी ऑटो फ्लो, और जो हमने बिना शिफ्ट के दबाए थे, बिना शिफ्ट के रेड बटन क्लिक करके लाए थे, उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लो। उसके बाद अब हम लाते हैं तीसरा ऑप्शन, देखते हैं, ये देखिए अब दबाते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल दबाएंगे तो आप देखिए जैसे हम कंट्रोल दबाते हैं तो आपको देखिए ध्यान से, हमने कोई कहीं भी दोबारा क्लिक करे क्या, बिल्कुल नहीं करे, लास्ट पेज तक जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये ऑटो फ्लो कहलाता है। और ऑटो फ्लो का ऑप्शन लेआउट में आपको दिखेगा, लेआउट मेनू में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑटो फ्लो ऑप्शन दिखेगा, जिसमें ऐसे टिक करोगे तो ऑटो फ्लो आ जाएगा, और नहीं टिक करोगे तो ऑटो फ्लो नहीं आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके बहुत काम के हैं, इसको ऑटो फ्लो बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को कैसे लाते हैं अभी हमने देखें, टेक्स्ट को भी पिक्चर जैसे ही लाते हैं, पर टेक्स्ट फाइल रहना चाहिए। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया, नोटपैड में टाइप करना है या कॉपी पेस्ट करके लेकर आ जाओ, और आप यहाँ से जो है उसको ला सकते हैं। ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए प्लेस समझ में आ गया, दोनों तरीके से टेक्स्ट भी लाते बन जाएगा और पिक्चर भी लाते बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिट की। तो एडिट में आप देखिए जब हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे उसको अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे कोई सेव बना है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अंडू, अंडू करें तो वापस आ गया, और उसके बाद फिर से अंडू करे तो वो रीडू हो जाता है। अंडू रीडू दोनों एक ही में है, तो इसलिए एक बार रीडू करना है, एक बार अंडू करना है, दोनों अल्टरनेट में चलेंगे। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट तो आपके लिए नॉर्मल है, बन जाएगा। कोई भी चीज़ कट करना कंट्रोल एक्स से कर सकते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा होगा कोई ना कोई टॉपिक जो भी है बेसिक जो होता है, मतलब एम एस वर्ड पढ़ा होगा या एक्सेल जो भी है, तो उसमें कट कॉपी पेस्ट आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ SW एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स यानी कि कट करता हूँ तो देखिए गायब हो गया, और नीचे एंटर करके कंट्रोल V यानी कि पेस्ट करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा, कॉपी करेंगे और कर्सर रखे यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट आप नॉर्मली कर सकते हैं, फिर भी मैंने बता दिया। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, क्लियर मतलब डिलीट होता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको क्लियर करता हूँ, डिलीट हो गया। अब देखिए ध्यान से, सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल A, देखिए जितनी भी चीज़ें वो सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर सेलेक्ट ऑल को हटाना तो डीसेलेक्ट ऑल हो जाता है, शिफ्ट कंट्रोल A, ठीक। उसके बाद होता है पेस्ट मल्टीपल। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई शेप बनाया है, ये बनाया हमने मान लीजिए, और इसमें हमने जो है कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक। इसकी बॉर्डर का कलर कुछ और दे देते हैं ये वाला, और फिल का कलर नॉर्मल दे देते हैं वाइट, और जो SSW है वो हम यहाँ पे इसको उठाकर पहले दूसरी जगह लेते हैं ये, और SSW को ये देखिए इस प्रकार ड्रैग करके और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों को इस प्रकार सेलेक्ट करना है, ये इसको ऊपर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट है ना, टेक्स्ट का भी ऑब्जेक्ट बनता है और ये शेप का भी ऑब्जेक्ट बनता है। दोनों को इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए और इसको कर लिए हमने कॉपी। पेस्ट कर रहे थे तो एक बार पेस्ट हो रहा था, परंतु पेस्ट मल्टीपल में आप ध्यान से देखना, पेस्ट मल्टीपल में हम कितने बार पेस्ट करना चाहते हैं, 5 बार। कितने डिस्टेंस में रहेंगे तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए
5 बार पेस्ट, यानी कि एक साथ आप बहुत सारे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉपी करें एक और बहुत सारी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार करें 10 बार करें तो ये मल्टीपल पेस्ट कहलाता है। इसका पेस्ट स्पेशल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमने टेक्स्ट कॉपी की है वो उसको अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट करेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। पेस्ट ये दिया है। अब नेक्स्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी हम किस में काम कर रहे हैं? पेज मेकर में। यदि हम चाहते कोई अदर फाइल, मान लीजिए MS एक्सेल, MS वर्ड या पावर पॉइंट या फिर फोटोशॉप, इन सब की फाइल को हम पेज मेकर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे? चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं, किस में? MS वर्ड में, मतलब MS जो है हमारा किस में? पेज मेकर में। और हम लाना चाहते हैं कहाँ? यहाँ टेबल लाएंगे तो कैसे बनाना पड़ेगा? एक एक लाइन करके। पर हम चाहते हैं कि रेडीमेड टेबल बनकर आ जाए, वहीं से डाटा भी आ जाए, तो हम चाहेंगे एक्सेल में। ठीक है, तो हम जाएंगे कहाँ पे? एडिट में। और एडिट में जाने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्क, मतलब एक्सेल की वर्कशीट चुनेंगे। देखिए यहाँ देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यहाँ से आप करोगे ओके। ओके करोगे तो आपके सामने एक्सेल खुलकर आ गया, और एक्सेल को आप बड़ा कर लो। और यहाँ आप क्या करोगे? जैसे ऊपर वाली लाइन छोड़ देते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस। सीरियल नंबर हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 जितना भी लेना हमको, यहाँ कर देते हैं हम, ये देखिए, और एड्रेस में हम टाइप कर देते हैं, जैसे किसी का एड्रेस छिंदवाड़ा कर देते हैं, किसी का हम भोपाल कर देते, किसी का कर देते जबलपुर, किसी का कर देते इंदौर। अभी हम इसको सेटअप कर लेते हैं। जैसे इसकी जो है कितना मतलब जो है फॉर्मेटिंग करना है, थोड़ा बिट बढ़ाना है। ठीक है, ऊपर वाली हेडिंग में मर्ज करके हम, एक्सेल तो पढ़े होंगे आपने, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखे, इसको फॉर्मेट कर लेते, बोल्ड कर लेते, थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते, कलर कर देते, और इसका जो है हम यहाँ पे इसको भी बड़ा कर लेते। बॉर्डर देना है तो देखिए बॉर्डर भी दे सकते हैं, ऑटो फिट कर लेते हैं, ऑटो फिट कॉलम। ठीक है, और इस कंप्लीट को हम कहाँ लाना चाहते हैं? मतलब पेज मेकर में, तो उसी की सहायता से हम आए हैं, तो इसको सिर्फ सेव करेंगे। सेव करेंगे, सेव करें तो डॉक्यूमेंट की जो मतलब जो सीट है उसकी सेव करने की लोकेशन नहीं आई, इसका मतलब है कि हमारी जो सीट है वो आ चुकी है। अब आप देखिए, हमने पेज मेकर में बनाने की कोशिश नहीं की है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पे बनाने के लिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो है यहाँ पे रेडीमेड बनकर आ गया है। अगर हम इसको फिर से एडिट करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करेंगे और हमारी एक्सेल की वर्कशीट खुल जाएगी। फिर से हम जो है हेडिंग का कलर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नॉर्मली इस प्रकार कर सकते हैं। और फिर से क्या करेंगे? सेव। और सेव करोगे, और सेव करने के बाद जो है इसको आप बंद करोगे। बंद करोगे, देखिए यहाँ पे हेडिंग का कलर फिर से चेंज हो गया। इसका मतलब है कि हम इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट से, देखिए इतनी सारी लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे MS वर्ड की ला सकते हैं आप, पावर पॉइंट की ला सकते हैं, और फोटोशॉप की बहुत सारी ला सकते हैं। तो जिसकी भी लाना आप उसको क्लिक करेंगे, उसमें काम करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, आप यहाँ पे ला सकते हैं। यदि क्रिएट फ्रॉम फाइल यहाँ पे रखी हुई फाइल लाना है तो ब्राउज करके आप उस फाइल को भी ला सकते हैं जो पहले से बनी बनाई है। ठीक है, लिंक के तौर पर ला सकते हैं और डायरेक्ट भी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट। और इसी को एडिट करना है तो इसका ऑप्शन आ जाता है, देखिए वर्कशीट ऑब्जेक्ट पर। अब हम बात करेंगे एडिट स्टोरी के बारे में। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, और हम यहाँ पे प्लेस करके टेक्स्ट लिखा जाते हैं, क्योंकि उसी का काम हमारे पास में। देखिए फाइल, और यहाँ पे लाकर हम जो है इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस स्टोरी में हमको फाइंड करना, फाइंड मतलब कोई टेक्स्ट को ढूंढना है या फिर रिप्लेस करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक है वो ढूंढना है। तो सारी चीज़ हम किस में करते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए लुक चेंज कर दिए, ये देखिए हमने स्पेलिंग चेंज कर दी है। यदि हम कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, जैसे वीडियो ढूंढना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ हम जो है किस में करेंगे? फाइंड और रिप्लेस में। और ये सारे ऑप्शन कहाँ पे होते हैं? आपकी यूटिलिटी में। देखिए फाइंड है, रिप्लेस मतलब चेंज है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मतलब स्पेलिंग। तो ये तीनों चारों ऑप्शन शो हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इन ऑप्शन में काम करने के लिए आपको एडिट में जाकर एडिट स्टोरी में क्लिक करना होता है। यानी कि जो भी टेक्स्ट में आपको काम करना है उसमें आप कर्सर रखेंगे या फिर माउस पर क्लिक करेंगे, तो उसमें आप जाकर एडिट स्टोरी करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका स्टोरी ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे देखिए अभी हमारे पास में ये सेलेक्ट है, तो हम यहाँ एडिट स्टोरी में जाएंगे और आपका स्टोरी ऑप्शन खुल चुका है। और स्टोरी ऑप्शन जैसे ही खुलता है तो यहाँ देखिए मेनू बार में स्टोरी आपकी जुड़ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए जब हम एडिट स्टोरी में आ ही गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूटिलिटी में जब जाएंगे तो देखिए फाइंड ऑप्शन आपका ओपन हो चुका है, चेंज ऑप्शन भी ओपन हो चुका है और स्पेलिंग ऑप्शन भी ओपन हो चुका है। सबकी शॉर्टकट की आपकी ध्यान रखना है। फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगी कंट्रोल एफ, ठीक है, और उसके बाद चेंज ऑप्शन की मिलेगी कंट्रोल एच और स्पेलिंग ऑप्शन की मिलेगी कंट्रोल एल। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे हम कंट्रोल एफ करते हैं तो आपके सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसे हम फाइंड का डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वीडियो ढूंढना चाहते हैं, तो देखिए वीडियो हमने टाइप करे, देखिए वीडियो ढूंढ लिया एक बार, दूसरी बार भी वीडियो ढूंढ लिया, तीसरी बार भी वीडियो ढूंढ लिया, चौथी बार भी वीडियो ढूंढ लिया। यदि हम वीडियो देखिए एक स्मॉल लिखा है पर हम मैच केस के अनुसार ढूंढना चाहते तो एक भी बार नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है देखिए एक बार ढूंढ रहा है, दो बार ढूंढ रहा है, फिर से देखिए पर पहला वीडियो ढूंढ रहा है, पहला वीडियो आपका अलग मिल रहा है क्योंकि वी बड़ा है। और अगर हम इसको मैच केस को हटा देते हैं तो देखिए सबको ढूंढ रहा है। इसका मतलब है कि मैच केस का मतलब स्पेलिंग जैसी लिखी है, मतलब कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ढूंढेगा, स्मॉल लिखा तो स्मॉल, मैच केस। और यदि होल वर्ड की बात करें, जैसे देखिए वी आई अपने को ढूंढना है, वी आई डी, वी आई डी किसके साथ लिखा है, वीडियो के साथ लिखा है, तो देखिए ढूंढ ले रहा है। देखिए कितनी जगह ढूंढ रहा है, ये देखिए जितनी जगह लिखा उतनी जगह ढूंढ ले रहा है। पर यदि हम चाहते हैं कि वी आई जो है वी आई डी, यहाँ पे हम वी आई डी सेपरेट लिख लेते हैं और वी आई डी को ये सेपरेट ढूंढे, तो उसके लिए होल वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद देखिए वी आई डी जो है एक जगह बस ढूंढ पा रहा, बाकी जगह ढूंढ रहा क्या नहीं। और अगर हम होल वर्ड को अनसेलेक्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सब जगह वो ढूंढ ले रहा है, ठीक है, समझ गए। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए नीचे सर्च करना आपको कहाँ पे, करंट पब्लिकेशन। मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाने अभी करंट में काम कर रहे थे, एक ही डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, तो उसको पब्लिकेशन बोलते हैं, करंट पब्लिकेशन। यदि आपके पास में एक और डॉक्यूमेंट ओपन है पर आप उसमें काम नहीं कर रहे तो उसमें भी आप ढूंढना चाहते हैं तो आप करोगे ऑल पब्लिकेशन, नीचे लिखा ऑल पब्लिकेशन। अब एक टेक्स्ट के ग्रुप को स्टोरी बोलते हैं, तो सेलेक्ट देखिए एक करंट स्टोरी, यदि हम सभी स्टोरी में ढूंढना चाहते हैं तो ऑल स्टोरी, और सेलेक्टेड टेक्स्ट में ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो ये चीज़ तो नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब इसी का जो है अल्टरनेटिव होता है चेंज, मतलब जो चीज़ ढूंढी गई है। मान लीजिए हम यहाँ पे वीडियो ढूंढ रहे हैं और वीडियो मैच केस के अनुसार ढूंढना तो इससे ढूंढ लेंगे और रिप्लेस करना तो इससे रिप्लेस करेंगे, पर यहाँ लिखना पड़ेगा वीडियो के बदले में क्या लाना है, आइडियो। मैच केस के अनुसार ढूंढेगा और रिप्लेस करेगा इसके अनुसार, पर दोनों हम सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि हमने पीछे में पढ़ ली और ये सारी चीज़ें पढ़ ली। सिर्फ हम देखते हैं यहाँ पे फाइंड करना, यहाँ हम देखेंगे फाइंड करेंगे, फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद नीचे लिखा चेंज, तो देखिए यहाँ पे वीडियो की जगह क्या आ गया, ऑडियो। उसके बाद हम जो है फिर से फाइंड करेंगे, तो देखिए फाइंड कर लिया, उसके बदले में फिर लाना है तो देखिए चेंज एंड फाइंड से चेंज करते जाएगा, फाइंड करते जाएगा, और चेंज ऑल से जो होगा एक बार में सभी जगह वो चेंज कर देगा। अब आप जब वीडियो ढूंढोगे तो वीडियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा ऑडियो, ऑडियो मिलेगा। ऑडियो के बदले में क्या करना चाहते हैं, वीडियो। तो आप देखिए यहाँ पे शुरू से कर्सर रखिए और फाइंड करिए, तो देखिए ऑडियो मिल गया, फिर से इसको चेंज ऑल कर सकते हैं, देखिए चेंज हो गया। अच्छा अब बात करते हैं आखिरी ऑप्शन स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग में आप जाओगे तो स्पेलिंग में आपको देखने मिलेगा जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी गलती यहाँ पे दिखाएगा। देखिए सर्च करें, डिक्शनरी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, चलिए ये जो है डिक्शनरी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। मान लीजिए स्पेलिंग क्या करेगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है, देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट में हमने स्पेलिंग मिस्टेक करे थे, तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाएगा गलत वाला, सजेशन में सही डॉक्यूमेंट दिखाएगा, कैसा, ये वाला। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इससे। और यदि आपको कुछ चीज़ें आपके अनुसार सही हैं और उसको गलत लग रही है तो आप उसको जो है डिक्शनरी में ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं दिखाएगा, और बाकी चीज़ें आपकी पुरानी ही हैं। तो स्पेलिंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन किससे एक्टिवेट होंगे, तीनों ऑप्शन जो है एडिट स्टोरी में जाओगे तभी एक्टिवेट होंगे। अब हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लोज हो जाएगा और आपके जो ऑप्शन है वो आप फिर से क्या हो जाएंगे, गायब। देखिए गायब हो गए। अब इसके अंदर जब हमने ये मीनू पढ़ ही लिया है तो देखिए हमारा एडिट मीनू भी हो गया है। अब लेआउट मीनू, यूटिलिटी मीनू में आप जाओगे तो ये आपके ऑप्शन काम के नहीं है। नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, डिफाइन कलर। देखिए कलर मैंने बताया था, यहाँ से न्यू कलर आप बना सकते हैं। कलर में आप देखोगे तो न्यू कलर आप यहाँ से बना सकते हो, डिलीट कर सकते हैं। तो हम जो है कलर देखिए यहाँ से डिफाइन कलर करते हैं और डिफाइन कलर में जो कलर लिस्ट यहाँ दिख रही है वही कलर लिस्ट यहाँ भी दिख रही है। जिस कलर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है, ओके, कैंसिल, न्यू, एडिट, इंपोर्ट, रिमूव, अनयूज्ड। तो यहाँ पे इन सबको हम एडिट भी कर सकते हैं, पर हम न्यू बनाते हैं। न्यू में हम चाहते हैं माय कलर। अब माय कलर देखिए यहाँ पे आपको मॉडल दिया है, कलर मॉडल। तो एक RGB कलर मॉडल होता है और एक CMYK के हम बनाते हैं।
CMYK का कलर मॉडल 0 से लेकर 100% तक होता है और RGB जो होता है 0 से लेकर 255 तक होता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना। तो यहाँ 4 कलर का मिश्रण, जैसे कुछ कलर को हम आगे पीछे कर देते हैं और यहाँ देखिए अपना खुद का कलर हम बना सकते हैं। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये कलर हम बना लेते हैं। देखिए कलर दिख रहा है माय कलर, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद माय कलर बन गया है और अब क्या करेंगे, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे एक का आपका माय कलर आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ से कलर आप कर सकते हैं जो हमने कलर बनाया है। ठीक है, मतलब कलर बनाना कैसे है, कलर बनाना इससे भी देखिए वही कलर आएगा जो नॉर्मली हम डायलॉग बॉक्स लाते थे वही आएगा। तो RGB के अनुसार भी आप बना सकते हैं और CMYK के अनुसार, तो आप बनाकर देख लीजिए। उसी प्रकार हम स्टाइल बनाना भी अभी देखेंगे। अच्छा, इसको डिलीट कैसे करते हैं, इसको डिलीट करेंगे ऐसे, कलर को सेलेक्ट करें और डिलीट करें तो कलर आपका देखिए यहाँ से भी गायब हो गया है। तो ये यूटिलिटी में हो गया हमारा, विंडो मेनू में पहले से हो चुका था, फाइल भी हो गया है, एडिट भी हो गया है। लेआउट देखते हैं। तो लेआउट में देखिए हमारे पास में कितने पेज है, हमारे पास में देखिए यहाँ पे 5 पेज है। और यदि हम पेज लेआउट में जाकर मतलब लेआउट में जाकर गो टू करते हैं तो गो टू में हम करते हैं 5वां पेज। तो देखिए 5वें पेज में हम चले आते हैं। तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। इंसर्ट पेज से क्या होगा, देखिए कितने पेज इंसर्ट करना, जैसे 10 पेज इंसर्ट करना, बाद में करना जैसे 4 और 5 में है हम अभी, बाद में करना बाद में कर सकते हैं, बिफोर पहले करना है, दोनों बीच में करना है, बिटवीन कर सकते हैं, तो हम बाद में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 15 पेज आपके टोटल हो जाएंगे। रिमूव पेज, अब इंसर्ट करना तो यहीं से राइट क्लिक करोगे, देखिए इंसर्ट पेज आ जाता है। 2 पेज बस करना तो 2 पेज कर लेते हैं। रिमूव पेज यहाँ से भी आ रहा है तो हम यहाँ से करके देख लेते हैं। रिमूव पेज कहाँ से कहाँ तक करना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ 6 से लेकर 15 तक करना, 6 से 15, ओके। तो देखिए जितने नंबर हमने दिए हैं वो गायब हो गए, मतलब हट गए, और जितने बचे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़। अब शॉर्ट पेज, शॉर्ट पेज का मतलब होता है जितने पेज है वो थंबनेल्स में छोटे छोटे फॉर्म में दिखेंगे, उसको हम जो है इधर उधर ऐसे मूव कर सकते हैं। कोई पेज को इधर, मतलब कोई डिज़ाइन है वो आप आपस में सीक्वेंस में जमाना चाहते हैं तो हम इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ठीक, शॉर्ट पेज। गो बैक और गो फॉरवर्ड, ये तो होता है कंट्रोल के साथ पेज बैक, पेज अप और पेज डाउन। जो कीबोर्ड में आप देखिए पेज अप और पेज डाउन होती है, वो जो होती है आगे पीछे, पेज को आगे पीछे मूव कराने का काम करती हैं। कंट्रोल के साथ आप आगे पीछे देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऐसे आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक, कंट्रोल के साथ भी, और बिना कंट्रोल के भी आप प्रेस करोगे तो पेज डाउन और पेज अप की हुई होती है, उससे आप ला सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो होता है पेज, हमने पहले पेज में मैटर लाया है क्या, हाँ ये देखिए पहले पेज में हमने मैटर लेकर आ गए हैं। अब मैटर जो है सीधा लेफ्ट से लेकर राइट तक चला, यानी कि सिंगल कॉलम है। यदि हम कॉलम को बांटना चाहते हैं तो हम लेआउट में जाएंगे और कॉलम गाइड में जाएंगे। कितने कॉलम गाइड कर लेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होंगे एक खबर को 4-5 कॉलम में दर्शाया जाता है, तो ऐसे ही हम 2 कॉलम में दर्शा लेते हैं। और एडजस्ट लेआउट आप करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब कॉलम में डिवाइड होगा तो जो मैटर भी है वो ऑटोमेटिक कॉलम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, पर अभी भी मास्टर पेज में क्या है, मास्टर पेज में सिंगल कॉलम है। तो क्या हम मास्टर पेज के जो कॉलम है उसको यहाँ लाना चाहते हैं, तो कॉपी मास्टर गाइड। देखिए मास्टर गाइड बस कॉपी हो गई है, परंतु आपके कॉलम बने बनाए हैं। तो देखिए एक भाग ये बना, एक भाग ये बना, ये भाग पीछे से जुड़ा हुआ है इसलिए प्लस का निशान दिख रहा है। ठीक है, ऑटो फ्लो हमने पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं टाइप। तो टाइप में देखिए जो हम पहले से पढ़ चुके हैं वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टाइप में हम जाएंगे, देखिए फ़ॉन्ट दिख रहा है, फ़ॉन्ट के फेस आप बदल सकते हैं, साइज़ यहाँ से बदल सकते हैं, लीडिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी। टाइप स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। कर्निंग में मैंने बताया था, कर्निंग में आप ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, जो कंट्रोल पैलेट में देखे थे। ट्रैकिंग में लूज़, वेरी लूज़, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी हम पढ़ चुके हैं, जब फैलाना होता है तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का प्रयोग करते हैं। कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर में आप देखेंगे, देखिए टाइम्स न्यू रोमन यहाँ भी आ गया है, साइज़ यहाँ भी आ गया, लीडिंग यहाँ भी आ गया, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ भी आ गया, कलर बदल सकते हैं। ठीक है, जो हम इससे बदलते हैं कलर पैलेट से। ऑपेसिटी दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। पोजीशन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट पढ़ लिए हैं। केस हमने देख लिया, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स। ट्रैकिंग भी देख लिए, और लाइन एंड जो है नो ब्रेक। इसके बाद ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते थे, कंट्रोल पैलेट से। तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी आप एक बार प्रयोग करके देखिए, ये एग्जाम में देखने को मिलता है, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ओके कर देंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ में हमने देखे थे, देखिए लेफ्ट हम जो इंडेंट है वो कितना देना, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, ये सारी चीज़ हमने कंट्रोल पैलेट में देखे थे। अलाइनमेंट कैसे देना, ये सारी चीज़ें तो आप इसका भी उपयोग करके देख लेना, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हाइफिनेशन क्या होता है, हाइफिनेशन का मतलब होता है कि जैसे हाइफिनेशन आप ऑन करते हो तो सब में ऑन कर देते। ठीक है, यहाँ जाते और इसमें जाते, हाइफिनेशन को ऑन कर देते। ठीक है, आप देखिए ध्यान से,
किसी कैरेक्टर मतलब किसी वर्ड में लास्ट में डैश लगा होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पे DOCU के बाद डैश लगा और लास्ट में MENT आया, और यहाँ गैलरीज में भी डैश लगा। इसका मतलब है कि आधा शब्द नीचे है, और जब आधा शब्द नीचे है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे डैश लगा दिया जाता है। वो डैश लगाने का काम किसका रहता है? इस हाइफेनेशन का रहता है। हाइफेनेशन को हम ऑफ भी कर सकते हैं, इस प्रकार देखिए गायब हो गया। उसके बाद हम जो है अलाइनमेंट यहाँ दिया है, स्टाइल, तो स्टाइल हमारे पास में यहाँ स्टाइल सीट में दी हुई है। अब बात होती है डिफाइन स्टाइल की। कलर बनाना हमने देख लिया, प्रिंटर स्टाइल देख लिए, और अब देखते हैं स्टाइल सीट बनाना, तो कंट्रोल 3 से ही आ जाती है। तो स्टाइल सीट ऐसे बनाएंगे, देखिए जो स्टाइल सीट यहाँ दिख रही है वही स्टाइल सीट यहाँ भी दिख रही है लिस्ट के फॉर्म में। हम चाहते हैं न्यू बनाना, तो न्यू बना लेते हैं, और न्यू बनाने के बाद हम जो है यहाँ पे माय स्टाइल इस प्रकार कर लेते। और उसके बाद उसकी सेटिंग कैसे करेंगे? कैरेक्टर और पैराग्राफ से। जैसे कैरेक्टर में जाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया। हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ हमारे खुद के जो स्टाइल है, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन में ही हम जाते हैं, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन रोमन कर लेते, और फॉन्ट के साइज़ हम यहाँ पे कर देते हैं 24, और लीडिंग गैप ऑटोमेटिक रहने दो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी ऑटोमेटिक, इसका कलर कर देते हैं रेड, और पोजीशन ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल रहने देते, और चाहे तो बोल्ड कर देते, ठीक है। बोल्ड कर दिए, ओके कर दिए। और अलाइनमेंट पैराग्राफ में जाएंगे, अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए माय स्टाइल नाम से एक स्टाइल बन चुकी है, और यहाँ भी देखोगे आप तो माय स्टाइल नाम से एक स्टाइल बन चुकी है। तो हम एक मेटा टाइप करते हैं, कहाँ अलग जाकर, यहाँ देखिए, यहाँ कर लेते हैं। ये देखिए ये जो है पहले से बनी बनाई है, परंतु हम चाहते हैं हमारी खुद की स्टाइल आए। तो माय स्टाइल में हमने देखिए जो स्टाइल हमने बनाया था वो उसके अनुसार यहाँ पे अप्लाई हो गया, यानी कि हम खुद के स्टाइल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी अगर बनाएंगे तो देखिए वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है स्टाइल का, यहीं से कैरेक्टर की सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग और ओके, तो यहाँ स्टाइल आपकी बनकर आ जाएगी। अच्छा, इस स्टाइल को डिलीट करना तो यहीं से आप जो है इसको डिलीट भी कर सकते हैं, पर ये स्टाइल जो है हमारी गायब नहीं होगी क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एलिमेंट में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, यूटिलिटी में भी हमने सारी चीज़ें देख चुके हैं। व्यू में देख लेते हैं। व्यू में जो होता है जूम इन और जूम आउट, जैसे जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ये सारी चीज़ यहाँ से होती है। ये देखिए जूम ऑप्शन से कर चुके हैं। एक्चुअल साइज़ हम देख सकते हैं जितना देखना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है देखिए जूम टू कितने कितने % में हमको दिखाना वो यहाँ पर दिया हुआ है। रूलर को गायब कर सकते हैं और रूलर को ला भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्नैप को ला सकते हैं, रूलर को भी लाकर और गायब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्नैप को हम हटा देते हैं। तो ये दिखाने छुपाने का काम इसमें होता है। और अगर विंडो की बात करें पैलेट्स की तो इसमें ये होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट पेज मेकर के बारे में पढ़ लिया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट DTP के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है हमने जो है पेज मेकर देखा। इसके बाद जो है फोटोशॉप की बारी है, ठीक है। मतलब अगर फोटोशॉप पेज मेकर दोनों चीज़ पढ़ लेते हैं और इंट्रोडक्शन DTP, तो आपका DTP कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।